प्यारे इस्लामी भाइयों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामाईन, मैं सबसे पहले बज़्म गुलशन तैयबा के तमाम रफ़क़ा, अहबाब और मुआविनीन, बिलखुसूस हज़रत मौलाना ज़हीर बरकाती साहब को और उनके तमाम साथियों को मैं दाद देना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे लोग मकानात की तामीर, गाड़ी की ख़रीदारी, बैंक बैलेंस की मजबूती, कारोबार में इजाफे की फ़िक्र में सारे लोग लगे हैं। ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं जो मसरूफियात से हट कर दीन की खिदमत में लगे हैं। एक ही नशा, एक ही धुन और एक ही फ़िक्र इन लोगों को है कि कैसे दुनियादार दीनदार बन जाएं, कैसे लोग मुस्तफ़ा की सच्ची ग़ुलामी में दाखिल हो जाएं, कैसे इस्लाम की तालीम आम हो जाए। यही एक फ़िक्र है। अल्लाह ने इनकी कोशिशों को बार आवर ये किया कि अभी कई घंटों से मुसलसल ये इज्तिमा चल रहा है। बेशुमार लोगों तक मुख्तलिफ ढंग से मज़हब का सच्चा पैगाम पहुँच रहा है। मस्जिद, मदरसा, इज्तिमाआत, हफ्तावार दरस हदीस की महफिल, छोटे छोटे मकातिब, यानी जिस तरह से भी मज़हब का काम हो सकता है ये सारे दीवाने काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबों को मरते दम तक इखलास के साथ दिन व सुन्नियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इस दौरे पुरफितन और इंतशार में चंद घंटे निकाल कर अपने मजहब मुहज़्ज़ब की बात सुनना, दीनदारों की सोहबत में रहना, ये समझ लें कि बहुत कीमती बात है और बहुत कम लोगों में ये बातें देखी जाती हैं। चौक चौराहे पे एक आदमी को मैं तलाश करता हूँ, हज़ारों लोग मिल जाते हैं। गुंडों, माफियाओं और दुनियादारों की महफिल में एक को आवाज़ दें, हज़ारों जमा हो जाते हैं। लेकिन मस्जिदें, खानकाहों, मदरसों और जलसगाहों में बहुत कोशिश की जाती है, इश्तिहार लगाए जाते हैं, दावती कार्ड दिए जाते हैं, कई महीनों हफ्तों से ऐलान होता है। उसके बावजूद चंद मुट्ठी भर दीवाने ही इस महफिल में नजर आते हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया का तमाशा होता रहेगा। मैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई मजहब का काम कर रहा है, अपने कलम से, अपनी ज़बान से, अपने माल से, अपने वक्त से जो भी मजहब का काम करता है, वो यह न कहें कि मैंने इस्लाम पे कोई एहसान किया है, बल्कि वो ये समझ लें कि 100 साल पहले जो लोग इस दुनिया में पैदा हुए थे उसमें से एक बच्चा आज दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर कोई मौजूद है भी तो 100 साल की उम्र के लोगों का हाल क्या होता है वो सबों को मालूम है। दांत ख़त्म, आँख की बीनाई ख़त्म, हाथ और पाँव फालिज ज़दा, बिस्तर पे बौलो बरास, पेशाब पखाना, होशो हवास ख़त्म। ऐसी ज़िंदगी समाज और घर, दुनिया के लिए वो बोझ है। 100 साल पहले जो पैदा हुए थे वो आज नहीं है। और ये भी सच्ची बात है कि जो आज हम में से मौजूद हैं, 100 साल के बाद इसमें एक बच्चा भी नहीं रहेगा। अलबत्ता 100 साल पहले भी इस्लाम था और अल्लाह चाहा तो 100 साल बाद भी इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो 100 साल पहले मैं नहीं था, मेरी मस्जिदें नहीं थी, मेरी तहरीक नहीं थी, मेरी तकरीर नहीं थी,
मगर उस वक़्त भी इस्लाम का गुलशन महक रहा था। इसका मतलब है कि इस्लाम मेरी तकरीर का, मेरी तहरीर का, मेरी तहरीक का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने अपने पाकीज़ा मजहब की खिदमत मुझ हकीरों से ले रहा है। बेशक हक है, बिल्कुल। जब भी कोई खिदमत करे, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, जलसा करे, जलसा में जाए, किताब लिखे, किताब पढ़े, वो ये समझे कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े मुझे दीन की खिदमत की तौफीक अता कर दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और वो हमेशा मकबूलियत की वह भीख मंगला से मांगता रहे। इसलिए कि हमारे ज़िम्मे है किताब लिखना, हमारे ज़िम्मे है वज़ू करके मस्जिद में 12 रकत नमाज अदा कर देना, हमारे पास पैसे हैं, पासपोर्ट और वीज़ा हम लगाया, हम चले गए उम्रा के लिए। अब 50 हज करके 50 उम्रा करके आ गए। आना जाना, खाने काबा का तवाफ़ करना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सफ़ा मरवा की सई करना, ये सब ज़ाहिरी चीज़ें हैं। हम गए वहाँ, मैंने एहराम भी बांधा, तवाफ़ भी किया, बाल भी मुंडाया, कुर्बानी भी की, वहाँ से घर चले आए। ये ज़ाहिरी अरकान तो हमने अदा कर दिया, लेकिन हज कबूल हुआ या नहीं हुआ यह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि क्या हुआ। इसलिए हज करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, जलसा में तकरीर करने सुनने के बाद आदमी ज़िंदगी भर यही भीख मांगता रहता, इलाही ज़ाहिरी अहवाल व अमाल मेरे हाथ में थे, मैंने कर दिया, अब तू अपने फजल से इसे कबूल फरमा लेना। जैसे जैसे हज बढ़ता है वैसे वैसे खाकसारी बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे खिदमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे आजिज़ी बढ़नी चाहिए। चूँकि जैसे जैसे खिदमतें बढ़ती हैं, पैसे खर्च होते हैं, वक्त खर्च होता है, उस आदमी को कबूलियत की फ़िक्र ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे जब वो खिदमत करते हैं तो मरते दम तक उसकी कबूलियत की भीख मांगते रहते हैं और उनके काम में निखार पैदा होता जाता है। और जहाँ ज़र्रा बराबर गुरूर आया, हज करने के बाद, उम्रा करने के बाद, जलसा गाह इज्तिमाआत के सजाने के बाद, मदरसा मस्जिद के क़याम, गरीबों में कंबल तकसीम करने, सदक़ात व खैरात, मुहर्रमुल हराम के महीने में लंगर बांटने, रमज़ान में कपड़े तकसीम करने, यानी कोई भी नेक काम हो उसके करने के बाद अगर ज़र्रा बराबर दिल में गुरूर पैदा हुआ, वहीं से उस आदमी का ज़वाल शुरू हो जाता है। जन्नत तो बहुत बड़ी दौलत है, इस दुनिया में जो हकीकी इज्जत है उससे भी वह महरूम हो जाएगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई बराबर, जर्रा बराबर भी किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। साहबी ने पूछा कि सरकार, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना, एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा कपड़ा, मेरा जूता अच्छा हो, क्या यह गुरूर में दाखिल है क्या? सरकार फरमाते हैं ला ला, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। बेशक बेशक। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जूता पहनना ये गुरूर में दाखिल नहीं है, बल्कि अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास, गुरूर यह है कि दूसरों को हकीर समझना और हक बात नहीं मानना। यानी एक आदमी अपनी जिद पे, अनानियत पे अड़ा है, जब उनसे कहा जाए कि शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, उसके बावजूद भी वो जिद पे अड़ा रहे, इसका मतलब है ये गुरूर है, और ये मगरूर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आदमी खताओं का पुतला और मुजस्समा है, नादानी में, गफलत व लापरवाही में, शैतान के बहकाने से, बुरे वसवसात ख्यालात के दिमाग में आने की वजह से आदमी के हाथ पांव बहक सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको एहसास दिलाया जाए, जैसे ही उनको कहा जाए कि अल्लाह ये कहता है, हुजूर ये कहते हैं, कुरान ये कहता है, शरीयत ये कहती है, फौरी तौर पर वह सरे तस्लीम खम कर दे और सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर जाए। यही इस्लाम सिखाता है और उसका सीना गुरूर से पाक है। तो बतरुल हक व गमतुन नास, यानी हक बात नहीं मानना और लोगों को हकीर समझना, ये गुरूर है। जो नेकों की सोहबत में रहता है, जो गंदों की सोहबत से इज्तनाब करता है, उन अच्छे लोगों की सोहबतों से उनका सीना गुरूर से महफूज होकर आजिज़ी का मदीना बनता जाता है। और जो नेकों की सोहबत में ना रहे, वो थोड़ा सा कुछ काम करेगा, वो खूब चिकनी चपड़ी बातें चौक चौराहे पान की दुकान पे करेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो तीर मारा, मैंने ये किया, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया।
जो कुछ करना था मैंने वो कर दिया। ये सब ना समझों, अहमकों और नादानों की बोली है, जो नहीं जानता कि इस्लाम क्या है, जो इस्लाम की रूह को नहीं समझता, जो मजहब इस्लाम की खिदमत करने वालों की एक लंबी तारीख को नहीं जानता, जिन्होंने 24 घंटे इस्लाम की खिदमत की, फिर भी उनकी आंखों में आंसू के कतरे थे। इलाही, मैंने अपने तौर पर सजदा किया है, अगर तूने रद्द कर दिया तो मेरे सारे सजदे तबाही के नजर हो जाएंगे। इलाही, जिस तरह तूने सर झुकाने की तौफीक दी है, एहसान करते हुए मुझे मेरे सजदे को कबूल फरमा लेना। अच्छे लोगों की सोहबत में आने से अच्छी सोच पैदा होती है। जुमा का खिताब हो या इज्तिमा की तकरीरें या कॉन्फ्रेंस के बयानात या दरसगाह इस्लामी में उलमा कराम के सामने जाकर उनसे कुछ दीन सीखना, ये सारी चीज़ों का एक ही मकसद होता है कि आदमी का दिल सीधा हो जाए, आदमी की सोच सीधी हो जाए, आदमी इस्लामिक माइंडेड हो जाए, यानी वो उखरवी सोच, इस्लामी नज़रियात का हामिल हो जाए। क्योंकि दिमाग बड़ा इमिटेटिव है, बहुत नकल करने वाला है। आदमी जिसकी बात सुनता है फौरन उससे असरअंदाज हो जाता है। आप फिल्म की बातें सुनते हैं, अखबारात को पढ़ते हैं और दुनियादारों की गुफ्तगू सुनते हैं, वक्ती तौर पर आपका सीना भी हिल जाता है। तो जो दिमाग बातों को कैच करता है, जो दिल पत्ते की तरह उड़ता रहता है, यानी चटियल मैदान में एक पत्ता हो, जिधर की हवा चलती है उधर ही वो पत्ता पलट जाता है, उसी तरह ये दिल है। कभी जिस तरह की बातों को सुना उसी तरफ माइल होता है, कभी उसके बरक्स किसी बात को सुना उसकी तरफ माइल हो जाता है। ये दिल अदलता बदलता रहता है। तो अब इस दिल पर हिदायत का पत्थर रखने के लिए बुजुर्गों की बातों को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। एक बुजुर्ग ने कहा था कि जो आलिम दीन 10-20 साल तक मदरसे में पढ़ें और वो 3 दिन आलिम बनने के बाद अपना रिश्ता किताब से मुनक़ता कर लें, उनका दिल भी मरने, बूझने और सख्त होने लगता है। जो 15-20 साल पढ़ें दरसगाहों में, उसके बावजूद कंटिन्यू वो 3 दिन दीन की बातें न करें, न सुने, न पढ़ें, उनका दिल भी दुनियादारों की तरह बहुत सारी बातों की आमाजगा हो जाता है। वो भी अपने घरों को कीमती सोफों, गद्दों, कीमती कालीन और कीमती शोकेस के सामान से सजाने की फिक्र करने लगता है। उनके दिमाग में भी ये बात आती है कि मेरे पास जब 12 करोड़ की कार होगी तब लोग मुझे इज्जत देंगे, तब मेरी बात में कद्र होगी, मेरी बात की कद्र लोग करेंगे। जब मैं शानदार 50 करोड़ के मकान में रहूंगा तब लोग मुझे इज्जत देंगे, तब मेरी बात की अहमियत होगी। गरीबी और खस्ताहाली में लोग बात को वैल्यू भी नहीं देते हैं। यानी वो दुनियादारों की बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं। वो भी इखलास से काम करने के बजाय वो दुनियावी दौलतों के हुसूल की फिक्र में वो दिन रात वो लगा रहता है। सरकार दो जहां का वह पैगाम भूल जाता है। आकाए दो जहां ने कहा था कि आयशा, अमीरों की सोहबतों में बैठने से बचना, इसलिए कि अमीरों की सोहबत से दिल सख्त हो जाता है, दिल हार्ड हो जाता है। जालिमों का चेहरा देखने से दिल सख्त हो जाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मालदारों, जालिमों, बेनमाजियों, दुनियादारों के चेहरे को देखता रहता है। उनके दिल के मरने का आलम क्या होगा। जब दिल मर जाता है तो अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहता। जब दिल मर जाता है तो फिर आखिरत की बातों से उलझन महसूस होती है। हिदायत की बातों से उसको बेजारी का मुजाहरा वो करता है, कहता है इसी को सिर्फ जन्नत जाना है और कोई जन्नत नहीं जाएगा। बीवी बोलती है अपने शौहर से, सिर्फ तुम्ही को जन्नत जाना है और कोई जन्नत नहीं जाएगा। वालदैन कहते हैं औलाद से, सिर्फ तुम्ही को दाढ़ी रख के, नमाज पढ़ के, पगड़ी पहन के, मस्जिदों में 5 बार 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 जाके तुम्ही को जन्नत जाना है और कोई जन्नत नहीं जाएगा। इतने करोड़ों इंसान दुनिया में है मुसलमान और कोई जन्नत नहीं जाएंगे, तुम्ही को जन्नत जाना है। सरकार दो जहां ने ऐसे ही हालात के ताल्लुक से कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा सयाती अलन्ना से ज़मान, अनकरीब लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों की तबाही उनके माँ बाप के हाथों होगी। औलाद की तबाही वालदैन के हाथ, वालदैन की तबाही औलाद के हाथ, शौहर की तबाही बीवी के हाथ, बीवी की तबाही शौहर के हाथ। यानी बीवी दीनदार बने तो शौहर उसको टॉलरेट नहीं करेगा, शौहर दीनदार बने तो बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी। वालदैन अगर दीनदार हैं, बार बार उम्रा और साहब सदका तो खैरात कर रहे हैं, तो औलाद बोलेगी हाँ हाँ सारी दौलतें उड़ा दो और अपने बच्चे को सड़क पे ले आओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद बच्चा भीख मांगे दूसरों के दरवाजे पे और तुम 50 उम्रा करके सारे पैसे को बर्बाद करके तुम चले जाओ। या बाप भी औलाद की बात सुन के झुंझला के वो उम्रा छोड़ेगा, सदका तो खैरात छोड़ेगा, वो भी पैसा पैसा को
को दांत से पकड़ के बच्चों की खातिर जमा करने लगेगा। इसलिए सरकार ने कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि वालिदैन की तबाही औलाद के हाथ होगी, औलाद की तबाही वालिदैन के हाथ होगी। इस जमाने में ईमान बचाना कितना मुश्किल होगा। जिस तरह हथेली पे आग रखना मुश्किल, उसी तरह ईमान बचाना मुश्किल होगा। लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे, कहेंगे काश मैं मर गया होता ताकि ये फितने को मैं नहीं देखा होता। ऐसे खतरनाक फितने, सख्त काली रात से भी ज्यादा फितना, वो मोतियों का हार का जब एक धागा टूटने के बाद जब वो दाना गिरने लगता है, उससे भी बड़ी तेजी के साथ एक के बाद एक फितना दुनिया में आएगा। कभी फितना मदरसों से, कभी खानकाहों से, कभी मस्जिदों से, कभी साहब दरसगाहों से, कभी 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 मुसलमानों के घरों से, कभी उनके बेटों से, कभी उनकी बीवी से। यानी ऐसे खतरनाक फितनों का सामना करना पड़ेगा कि आदमी झुंझला के उलझनों में गिरफ्तार होकर मुमकिन है कि इस्लाम को वह बोझ समझने लगे। लेकिन अल्लाह के दीवाने, मुस्तफ़ा जान रहमत के परवाने, इन तमाम हालात का सामना करते हुए वो हथेली पे आग रखने जैसी तकलीफ हो, गर्दन कटने का मामला आ जाए, शहर बदर होने का मौका सामने आ जाए, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को वो मुस्कुराते हुए झेलता है, मगर ईमान की दौलत का सौदा नहीं करता है। वो आग पर भी चल के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, वो गर्दनें कटा के भी ईमान बचाना चाहता है। इसलिए कि क़यामत की संकट घड़ी में जिसके ताल्लुक से कुरान करीम ने नक्शा खींचा है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी। यानी वो दिन जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, माँ बाप से लोग भागेंगे, औलाद से लोग भागेंगे, यानी कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस खतरनाक वक्त को जो दिमाग में हमेशा रखता हो, यकीन जाने उसका दुनिया में जीना आसान हो जाता है। और जो आखिरत की बातों को दिमागों से हटा के वो आता है, एक छोटी सी उलझन उसको नमाज छोड़वा देगी, एक छोटी सी मुश्किल उसे दाढ़ी मुंडवा देगी, एक छोटी सी परेशानी उसे दीनदारी से हटा के दुनियादारी की शाहरा पे लाके खड़ी करेगी। इसलिए जब दिल बहकता है, जब दिल उलटता पुलटता रहता है, 3 दिन के बाद जब दिल सख्त हो जाता है, इसलिए औलिया सालिहीन ने कहा कि अपने आप को कभी भी औलिया सालिहीन की सोहबत से अलग मत करना, अपने आप को उलमा की मजलिसों से अलग मत करना। हमारी मजलिसें उलमा कराम से सज गई, हमारी मजलिसें सरकार दो जहां की औलाद से करीब से करीब आप लोग आ जाएं, करीब से करीब आ जाएं और करीब आ जाएं। आले रसूल का हमारे दरमियान रहना, ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। एक ज़माना वो आएगा कि जिस ज़माने में लोग तरसेंगे कि हम अपने पैगंबर की औलाद के चेहरे को देखें। लेकिन अभी अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि हमारे पास, हमारे दरमियान सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम, जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ, उनके शहर का एहतराम, उनकी गली का एहतराम, उनकी औलाद का एहतराम, उनके ख़ानदान का एहतराम, ये सब हमें मुयस्सर है। और हमने सरकार के चेहरे को देखा नहीं, लेकिन जब कभी 1400 साल के बाद सरकार के ख़ानदान के किसी चश्मो चिराग पे नज़र पड़ती है, तो सरकार दो जहां के दीदार की लज्जत महसूस हो जाती है। इसलिए उलमाए कराम और नाइबीन रसूल और आले रसूल, इन दोनों का एहतराम हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार है। हम लोग आले रसूल की भी इज्जत करते हैं और हम लोग नाइब रसूल की भी इज्जत करते हैं। नाइब रसूल चाहे वो किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो गोरखपुर, गोंडा, बहराइच का हो या बिहार के पटना, पूर्णिया किसी इलाके का हो, लेकिन जब एक फ़कीर का बच्चा जब वो आलिम दीन हो जाता है, जब वो शहर बम्बई में आता है, यहाँ का एक अरबपति सेठ उनके हाथ से सूटकेस लेता है, उनको अपने घर के 2 लाख के फर्नीचर पे बिठाता है, उनको अपनी 2 करोड़ की कार पे अपने घर पे ले जाता है, उनकी पेशानी को बोसा देता है, उनके हाथ को चूमता है। कहने वाला पूछे कि सेठ साहब, आपने देखा कि ये आदमी इसके छप्पर पे घास है या पुख्ते की छत है? ये हर आदमी अपने स्टेटस, अपने मेयार के लोगों को इज्जत देता है और इसके पास घर नहीं, किराए के मकान में रहता है, इनका बाप मजदूरी करता है या एक मस्जिद में इमामत की मुलाजमत करता है, 4000 रुपये माहाना कमाता है, और आप साहब अरबपति सेठ हैं, आपने 2 करोड़ की कार पे इनको एयरपोर्ट से रिसीव करके अपने करोड़ों के घर में इनको बिठाया, आप इनके हाथ को बोसा देते हैं। मालूम है वो अरबपति सेठ क्या बोलता है? कहता है, मौलाना मैं ना इनके मकान को इज्जत दे रहा हूँ, ना मैं इनकी ज़मीन को इज्जत दे रहा हूँ, ना मुझको कोई गर्ज नहीं है अपने घर में रहता है या किराए के मकान में रहता है, ना मुझे इनकी छत चाहिए,
न मुझे इनकी गाड़ी चाहिए, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मुस्तफ़ा का नाइब है, मुस्तफ़ा की बात बोलने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी इज्जतें आकाए दो जहां की तालीमात को आम करने की बदौलत उलमाए कराम को मैसर हो गई है। यह तो सेठ साहूकार की बात है। आकाए दो जहां फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। यानी तुम में सबसे बेहतर इंजीनियर अपनी जगह अच्छे हैं, डॉक्टर अपनी जगह अच्छे हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान सिखाता है, आकाए दो जहां के कौल की रोशनी में वो डॉक्टर इंजीनियर वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बेहतर है। इसलिए कि हुजूर ने कहा है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। आलिम दीन जब रास्ते से गुजरते हैं तो हदीस में आया है, यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत फिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। यानी एक आलिम जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, वो रास्ते से चलें तो पानी में मछलियां उनकी बख्शिश की दुआ करती है, सुभान अल्लाह। सुराखों में चूटियां उनकी बख्शिश की दुआ करती है। इसलिए कि आलिम दीन अपने बाप दादाओं का खुतबा नहीं पढ़ता है। आलिम दीन जब भी दरसगाह में बोलता है तो कहता है काला काला रसूलुल्लाह, आकाए दो जहां ने फरमाया। जब वह जुमा के दिन मेंबर से खिताब करता है तो कहता है सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया। जब वह कॉन्फ्रेंस में लोगों से मुखातब होकर कहते हैं तो कहते हैं कि हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। जो दरसगाह में बैठकर सरकार की तालीमात को आम करे, जो निजी बैठक में अपने हुजरे में आने वाले लोगों को मुस्तफ़ा की हदीस सुनाए, जो हजारों के मजमे में एक आदमी को मुस्तफ़ा की तालीम दे, मुस्तफ़ा की तालीमात को आम करे, सरकार दो जहां की हदीस सिखाए, जो इतना बड़ा काम करता है, सरकार दो जहां ने उनकी खातिर ये दुआ कर दी, न दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। सरकार कहते हैं कि अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि इस गए गुजरे माहौल में इसी बंबई में एक शख्स के पास 2500 करोड़ का बंगला है, रिपोर्ट अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक। अब है कि नहीं, कौन उसके इंची टेप लेके उसको नापने गया और उसकी कीमत का वैल्यू लगाने गया। लेकिन लोग कहते हैं हाजी अली इलाके में पीटर रोड पे एक शख्स है, उसका मकान आज से 5 साल पहले अखबार में निकला था कि 1800 करोड़ का बंगला है, और आज की तारीख में वो 2500 करोड़ यानी 25 अरब का बंगला हो गया होगा। निजी उनका सिंगल बंगला उनका अपना इस शहर के पोश इलाके में, पूरे हिंदुस्तान का सबसे कीमती इलाका वो हाजी अली का पीटर रोड है। उनके मकान में जिसने मकान की तामीर की, जिनके पास 15-20 किलोमीटर दूर तक लोग चलें तो जामनगर में उसकी अपनी फैक्ट्री नजर आए, उनका नौकर गुलाम 2-2 करोड़ नहीं 12-12 करोड़ की कार पे चले रहे उनके पास मकान। उनकी बीवी रोजाना 3 लाख रुपए की चाय पीती है रिपोर्ट के मुताबिक, यानी 1 करोड़ रुपए की चाय वो हर महीने में पी जाती हो। ये सारी दौलतें एक तरफ, लेकिन उनके चेहरे पे भी हवाइयां उड़ती हैं। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दौलतमंद है, जो रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, आज मैं अव्वल नंबर पे हूं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ा दौलतमंद। मुमकिन है कि अगले साल मेरा नाम दूसरे नंबर पे आ जाए, हो सकता है तीसरे साल चौथे नंबर पे आ जाए, तो मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरी पोजीशन हिंदुस्तान में कमजोर हो जाएगी। इसलिए दिन रात मेहनतें हैं ताकि जब तक मैं जिंदा रहूं अव्वल नंबर पे ही मैं रहूं, दुनिया के बड़े बड़े मालदारों की सूची में मेरा नाम दर्ज हो जाए। चेहरा फिक्रमंद रहता है, एक अनजाना सा खौफ दिमाग पे तारी रहता है, आज जिंदा हो कल मर न जाऊं, आज ये मकान है कल जलजले में गिर न जाए, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार हो कल दूसरे नंबर पे ना चला जाऊं। एक अनजाना सा गम, एक अनजान सी फिक्र दिमाग पे हावी रहती है, तो वो 1000 क्रीम इस्तेमाल करे मगर फिर भी चेहरे से गम झलकता है, चेहरे से तफक्कुर झलकता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार इतनी दौलतों की मौजूदगी में वह गमगीन और रंजीदा दिखाई पड़ता है, लेकिन 5000 कमाने वाला ये मस्जिद का इमाम सर पे जब बरकाती टोपी और अमामा सजाकर, जब हाथ में लाठी लेकर, जब जुमा के दिन मेंबर से खिताब करता है तो ऐसा लगता है जैसे एक बादशाह है जो रियाया को खिताब कर रहा हो। उनका चेहरा पुरनूर रहता है, उनके चेहरे पे गम की किरणें नहीं रहती। आखिर ये बहारें, ये शादाबी, ये हरियाली ये कहां से आई है? वही सरकार की हदीस कि अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस।
इसलिए कि इस दुनिया की सबसे कीमती बात, दुनिया की सबसे बड़ी बात और दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम और दुनिया का सबसे बड़ा काम ये आलिम दीन करते हैं। लोगों को अपने मकान का चर्चा करने से फुर्सत नहीं कि हमने 4 मंजिला मकान बना लिया, हमने साहब सीढ़ी में वो कीमती ग्रेनाइट लगाया है, हमने बाथरूम में साहब महंगा मार्बल लगाया है। यानी आप ना भी पूछे कि आपने क्या किया है, बस उनकी जबान पे एक ही चर्चा है कि वो मकान तो जो नहीं देखा है मैं बयान तो कर दूं। अब चौथी मंजिल पे काम हो रहा है, अभी टॉयलेट का काम हो रहा है। हजरत मैंने एक शानदार पोटी को बनवाया, उसका काम हो रहा है। मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारा बाथरूम कैसा है, वॉशरूम कैसा है, पोटी को कैसा है, तुम्हारे अब सहन में मार्बल है कि ग्रेनाइट है कि टाइल्स है, कुछ नहीं। वो पूछे ना पूछे, खुद से बयान करना है। मालदारों को उस वक्त तक जब तक वह मकान की खूबी बयान न करे उस वक्त तक चैन नहीं मिलता। कारोबारी जब तक अपनी पूंजी के बारे में लोगों को बयान न कर दे, 50 करोड़ का काम मेरा चल रहा है बंबई में, पूना में, बेंगलोर में, चेन्नई में, बिहार की राजधानी पटना में, लखनऊ में, यानी दर्जनों शहर में मेरा बिजनेस फैला हुआ है, जब तक वह बोले नहीं उसको चैन नहीं मिलता। जब तक वो अपने कारोबार के बारे में, अपने बेटे की तालीम के बारे में, एक बेटा जेएनयू में पढ़ता है, एक बेटा एएमयू में पढ़ता है, एक बेटा साहब बर्कली यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ता है, एक बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, एक बेटा कैम्ब्रिज में पढ़ता है। वह बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने या नहीं बने, लेकिन बाप का कलेजा ठंडा होना चाहिए ताकि अपने दोस्तों से कह दे कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, ताकि मेरी धाक समाज में बैठ जाए ये वो बाप है जिनका बेटा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ रहा है। यानी मालदारों को एक ही नशा है कि मेरे मकान का चर्चा, मेरी औलाद की तालीम का चर्चा, मेरे खाने पीने पहनने ओढ़ने का चर्चा, मेरे डोनेशन देने का चर्चा हो, मैंने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उसका चर्चा हो। ये है मालदारों के अहवाल। लेकिन इन फकीरों, इन दुर्वेशों, इन कलंदरों, इन दीन के काम करने वालों से पूछें, इनका एक ही नशा है कि कैसे एक आदमी मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, कैसे एक बेदाढ़ी वाला दाढ़ी रख ले, कैसे एक दुनियादार दीनदार बन जाए, कैसे एक फासिक मुत्तकी हो जाए, कैसे एक दुनियादार जन्नती हो जाए। कहां मदरसा खुल जाए, कहां मस्जिद बन जाए, कहां जलसा हो जाए। इसलिए एक नशा रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी बात मुस्तफा जाने रहमत की हदीस को सुनाना है। किसी ने हाथ में लोहे की जंजीर पहन रखा है, फौरन सरकार ने यह कहा है। किसी ने हाथ में 5 अंगूठी पहन रखा है, हुजूर ने यह कहा है। किसी ने अब स्क्रिट पैंट पहना है तो उसको समझाता हुजूर ने यह कहा है। किसी ने गले में सोने का लॉकेट पहना है, अब कहता हुजूर ने मर्द को सोना पहनने की हुर्मत के बारे में यह कहा है। यानी इनको एक ही नशा है, हमारे आदात कैसे सुधर जाए, हमारे अहवाल कैसे सुधर जाए, मेरा किरदार कैसे बुलंद हो जाए। जो सबसे बड़ा पैगाम मुस्तफा का रात दिन आम करता हो उसको इनाम भी बड़ा मिलना चाहिए। इसे 50 करोड़ कमाने के बाद आदमी का सीना गम से हिलता रहता है। मुस्तफा का काम जो करता है वह किराए के मकान में रहने के बाद भी बादशाहों के लिए वो काबिले रश्क हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नाइबीन रसूल और आले रसूल, इन दोनों का एहतराम हमें करना चाहिए। आले रसूल का एहतराम मुस्तफ़ा की औलाद की वजह से और नाइब रसूल का एहतराम मुस्तफ़ा के नाइब होने की वजह से। सरकार दो जहां के मजहब का मुबल्लिग ये दाई है, सरकार दो जहां के पाकीज़ा मजहब की दावत और खिदमत में ये लगा हुआ है, इसलिए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब जरा गौर से सुने आप कि ये आलिम दीन कहते क्या है, इस पैगाम में दम कितना है, ये इसको फिक्र कितनी है। जब लोगों को देखा, ये लोग हाथ में सरसलील लेके आ गए, प्रतियोगिता दर्पण लेके आ गए, लोगों की दिलचस्पी दैनिक भास्कर से हो गई, लोग अखबारात पढ़ते हैं और साहब 2-2 घंटे तक चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे बैठ के लोग तबसरा करते हैं और बेकार का तबसरा इन उलमाए कराम का सीना कुड़ने लगता है। ये कहते हैं कि आखिर ये लोग चाय पान की दुकान पे चाय की चुस्की लेकर ये बेकार का तबसरा क्यों कर रहे हैं। 2-2 घंटे तक गुटखा मुंह में डालकर, थूक से मुंह को भरकर ये अपना वक्त ज़ाय क्यों कर रहे हैं। जितनी देर तक मुंह में थूक रहा उतनी देर तक न यह सलाम का जवाब ठीक से दे पाता है, ना यह साहब उतनी देर तक वह दरूद और जिक्र कर सकता है। काश अगर ये 2 घंटा जो मुंह में थूक रखा गुटखा खाकर, या दूध थूक गुटखा नहीं खाता। जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए चावल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए सिगरेट जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए गुटखा जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए खैनी जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए साहब ये गैर जरूरी चीज है जिसका मैं गुलाम बन गया हूं, ये जरूरी नहीं है। ये आलिम दीन कहते हैं दूसरे लोग वक्त बर्बाद करें,
दूसरे लोग गैर जरूरी बातें करें, ये तो चलेगा, लेकिन मुस्तफा का दीवाना अपना एक एक लम्हा बर्बाद करे, एक एक लम्हा बर्बाद करे, गैर जरूरी चीजों को खा के सेहत खराब करे, ये इनका दिल तड़प जाता है। ये सरकार दो जहां की हदीस जुमा के दिन मेंबर से सुनाते हैं कि हुजूर ने जहां नमाज की बातें, हज व ज़कात की बातें, सदकात व खैरात की बातें, जहां निकाह और खुला की बातें, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कौन सा ऐसा पैगाम है जो मुस्तफा ने नहीं दिया है। सरकार दो जहां ने मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर शोबे, हर डिपार्ट में जिस तरह के मार्गदर्शन, जिस तरह की क़यादत, जिस तरह की रहनुमाई की हाजत इंसान को है, हुजूर ने 1400 साल पहले, जिस जमाने में अमेरिका का वजूद नहीं था, जिस जमाने में हिंदुस्तान में एक मकतब नहीं था, जिस जमाने में चाइना जापान की तरक्की की कहानी नहीं थी, उस वक्त हुजूर ने मुस्कुराते हुए जो एक कामयाब जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता दिया है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि 50,000 साल के बाद भी चाहे साइंस इस शबाब पे आ जाए और जिस हुदूद में दुनिया दाखिल हो जाए, उसके बाद भी अगर सच्ची रहबरी की हाजत होगी, उस वक्त दुनिया का कोई रहबर दुनिया की रहनुमाई नहीं कर पाएगा। अगर रहबरी के लिए जरूरत महसूस होगी तो लोगों की नजर मुस्तफा जाने रहमत पे टिक जाएगी। इसलिए कि सरकार दो जहां ने 1400 साल पहले कयामत तक के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी समस्याओं का समाधान, सारे मसाइल का हल अता कर दिया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर बोलने पर मजबूर हो गया, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। वह ब्राह्मण हिंदू प्रोफेसर कहता है, मैं जब इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी का मुताला करता हूं, कदम कदम पे जो उसने रहनुमाई की है, मैं खेती कैसे करूं, मैं बिजनेस कैसे करूं, मैं जंग कैसे करूं, मैं सुलह कैसे करूं, मैं कामयाब शौहर कैसे बन के रहूं, मैं कामयाब पड़ोसी कैसे बन के रहूं, मैं कामयाब औलाद, कामयाब वालिदैन कैसे बनूं, मैं कामयाब पड़ोसी कैसे बनूं। यानी इंसान की जिंदगी में जितने सिचुएशंस आते हैं, एक आदमी या तो बाप है या औलाद है या किसी का पड़ोसी है, किसी का रिश्तेदार है, या खेती बाड़ी करता है, या दुकान खोल के बिजनेस कर रहा है, या फैक्ट्री चलाता है, या मुलाजमत करता है, या रात में किसी फैक्ट्री के दरवाजे पे दरबानी करता है, या फिर वह जंग करता है, या दूसरों से सुलह के टेबल पे बैठ के सुलह करता है। इसके अलावा दुनिया में है ही क्या? खाना खाता है, कपड़ा पहनता है, टॉयलेट बाथरूम वॉशरूम जाता है, सोता है, जागता है, इसी में 100 साल की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम जागें कैसे, हम सोएं कैसे, हम वॉशरूम जाएं कैसे, हम वॉशरूम से निकलें कैसे, हम खाने से पहले बैठे कैसे, हाथ धोएं कैसे, दाना चबाएं कैसे, कितना खाएं, किस हालत में खाएं, कब हम खाना छोड़ दें, हम वॉशरूम में पांव कौन सा दाखिल करें, वहां से निकले तो कैसे निकलें, मस्जिद में जाएं तो कैसे दाखिल हों, हम सोएं तो किस करवट सोएं, हम अपनी बीवी के पास पहली रात में जाएं तो कैसे जाएं, औलाद पैदा करें तो कैसे करें, हम अपनी अहलिया से सोहबत करें तो कैसे करें, माँ बाप के सामने बात करें तो कैसे करें, पड़ोसी से हम संबंध कैसे रखें। यानी कोई जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हुजूर ने मेरी रहनुमाई नहीं की हो। तो वो रामकृष्ण हिंदू प्रोफेसर कहता है, जिंदगी के हर शोबे में आका की रहनुमाई को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले बहुत रिफॉर्मर आए, लेकिन इस पृथ्वी पर मुस्तफा का जवाब बन के कोई नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रुए जमीन की लाजवाब शख्सियत, इस रुए जमीन की अनपैरेलल्ड मैचलेस पर्सनैलिटी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। यहां तक कहने वाले ने कह दिया, इट इज ओनली मैन इन हिस्ट्री मोहम्मद, यानी तारीख में यह तन्हा नाम मुस्तफा का है जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। यानी मैदान जंग में जंग होती है और जंग में कत्ल किया जाता है, जंग में दुश्मनों के बच्चों को, दुश्मनों की बीवियों को, दुश्मनों के बूढ़ों को, दुश्मनों के बीमारों को छोड़ा नहीं जाता है, दिल खोलकर दुश्मनों से बदला लिया जाता है। जब भी कोई कौम दूसरी पे गालिब आती है, फिर वह मगलूब कौम के बच्चों को कौम मारती है। यानी मैदान जंग में सरों से खेला जाता है, मैदान जंग में खून बहाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं तन्हा नाम मुस्तफा का है जिसने कहा कि जंग की तमन्ना मत करना, और अगर जंग थोप दे कोई फिर वहां से पीछे मत भागना। ईमान और कुफ्र की जब जंग हो जाए तो डट कर कुफ्र से मुकाबला करना, लेकिन मुकाबला करने में भी अंधा मत हो जाना। तुम्हारा हाथ किसी औरत पे ना उठे, तुम्हारा हाथ किसी बच्चे पे ना उठे, तुम्हारा हाथ किसी बीमार पे ना उठे, तुम्हारा हाथ किसी ज़ईफ पे ना उठे, तुम्हारा हाथ
जो जंग के मैदान से हटकर किसी इबादत गाहों में महवे इबादत है, उन इबादत गुजारों पे तुम्हारा हाथ ना उठे। यानी दुश्मनों के बच्चों को दिल खोल के मारा जाता है, लेकिन यह तन्हा जात मुस्तफा की है जिसने कहा मैदान जंग में भी जानवर मत बन जाना, बल्कि इंसान रहना। तुमसे जो मुकाबला करे जवानों से लड़ना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, औरतों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों पे हाथ मत उठाना, बीमारों पे हाथ मत उठाना। क्या मतलब? वह दानिश्वर कहता है ये मुस्तफा की तन्हा जात है जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। वो कोई दूसरा वहशी होगा, वह कोई दूसरा जंगली होगा, वह कोई दूसरा जानवर होगा जो अंधा होता है दुश्मनी में। वो नहीं देखता कि सामने वाली बेटी वह दूसरों की बेटी है या मेरी बेटी है। जो धर्म की आड़ में किसी कौम की मखसूस बेटी के साथ जुल्म करता है, जो अपनी इबादत गाहों में एक मुसलमान की बेटी के साथ रेप करता है, यह कोई दूसरों का मजहब होगा। जो इबादत गाहों में रेप सिखाता हो, यह दूसरों का मजहब होगा। जो आश्रम में रेप सिखाता हो, यह कोई दूसरे का मजहब होगा। जो मंदिरों में रेप सिखाता हो, लेकिन वह मजहब इस्लाम है। जिस मजहब इस्लाम का सच्चा फॉलोवर, मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा दीवाना, वो नहीं देखता है कि सामने किसकी बेटी है। वो बेटी इंसान की बेटी है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसका काम वो कैसे करता है? इन्होंने तो अपनी मंदिरों में मुसलमान की बेटी से जुल्म किया, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में एक एकलौता शासक, नमाजी शासक, तहज्जुद गुजार शासक, जिस दिन हाफिज कुरान शासक, जो 50 साल चंद महीने पूरे भारत पे अजमत के साथ हुकूमत की है, उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब के सामने एक केस आया है, केस आया है कि पंडित की बेटी की आबरू खतरे में है और एक मुसलमान शहर कोतवाल उस पर बुरी निगाह डाल रहा है। चुनांचे वह दिल्ली का तख्तो ताज छोड़कर, दिल्ली का आराम छोड़कर, एक तहज्जुद गुजार औरंगजेब हिंदुस्तान का इकलौता शासक जो 50 साल चंद महीने हुकूमत किया है, यह दिल्ली के सारे आराम को छोड़कर कटीली राहों से सफर करता हुआ यह बनारस पहुंचता है। बनारस में कलमा पढ़ने वाले शहर कोतवाल उसको हाथी में पांव में बांधकर उसको उसकी सजा देता है और एक ब्राह्मण की पंडित की बेटी की आबरू की हिफाजत करता है। यह है इस्लाम का चेहरा कि तुम्हारे पंडित ने धर्म के नाम पे रेप किया, और यह है इस्लाम का चेहरा जो हमारा बादशाह पंडित की बेटी का एहतराम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सुन्नी इज्तिमा, बज़्म गुलशन तैयबा, इस्लाम। आदमी दुश्मनी में अंधा हो जाता है, आदमी दिमाग पे चश्मा तआस्सुब का लगाकर इस्लाम के खिलाफ वो तबसरा करता है। मैं कहता हूँ इस्लाम के खिलाफ तबसरा करने वाले, क्या तुमने कभी इस्लाम को समझना चाहा? कभी तुमने इस्लाम के करीब आके झांक के देखा? इस्लाम किसी मौलवी की बोली नहीं, बल्कि इस्लाम तो कुरान से समझा जाता है, इस्लाम तो मुस्तफ़ा की हदीस से समझा जाता है। ये कुरान और हदीस ये 2 मेजर सोर्सेज हैं हमारे, यानी ये 2 बड़े हमारे जराए हैं जिससे हम इस्लाम को समझते हैं। कुरान करीम ये इसलिए तो तमाम डिफेक्ट्स और डिमेरिट्स से पाक है कि कुरान करीम बंदे का नहीं बल्कि बंदों के खालिक का कलाम है। कोई दूसरा खालिक मालिक दुनिया में है नहीं कि जो अपनी तरफ से कोई बात बढ़ा दे, और बंदों के पास इतना दम है नहीं वो 50,000 साल भी किसी जबान पे महारत हासिल करे, अरबी जबान पे महारत हासिल करे, फिर वह सूरह कौसर का जवाब ले आए। न किसी अरब के किसी अरबी की मजाल है, न किसी अमेरिका के किसी दानिश्वर की हिम्मत है। ये चैलेंज कयामत तक के लिए है। अगर तुमको शक है कुरान करीम में तो तुम 10-20 साल मेहनत करके, 100 साल 200 साल मेहनत करके, अकेले नहीं हजारों की टीम बना के सबको जबान का जानकार बना दे, फिर सूरह कौसर का जवाब उससे ले आए। ये कभी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो फिर कुरान करीम मुसल्लमा हकीकत है कि अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम उसमें कोई अपनी तरफ से जबर जेर पेश हर्फ और किसी लफ्ज का इजाफा नहीं कर सकता। इसलिए जब भी कुरान कोई पढ़े ये समझ के पढ़े ये बंदे का नहीं बंदों के खालिक का कलाम है, और एक एक हर्फ में जो वजन है वो दुनिया के सारे लोगों की सारी बातें एक तरफ और खालिक के कायनात के कलाम का वजन एक तरफ। तो कुरान करीम हमारा सबसे बड़ा जरिया है इस्लाम समझने का। तो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक 114 सूरतों में कहीं भी देख ले कि इस्लाम ने कहीं जुल्म करने का, इस्लाम ने कहीं किसी दूसरों पे अत्याचार करने का, इस्लाम जबरदस्त
जबरदस्ती किसी को मार धाड़ करके मुसलमान बनाने का कहीं भी कोई पैगाम दिया हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक लफ्ज, एक हर्फ नहीं मिलेगा। और वो अहादीस सरकार दो जहां की टीचिंग्स, उनकी तालीमात, उनकी शिक्षाओं को हदीस कहते हैं। सरकार दो जहां ने जो बात कह दी, मालूम है 1400 साल की तारीख रोशन है। अगर किसी की रिवायत में कमजोरी है तो इस्लाम के मुहक्किकीन ने कह दिया ये हदीस ज़ईफ है। किसी हदीस का रावी ट्रेडिशनिस्ट वो अगर झूठा है या सिर्फ कमजोर है तो कह दिया कि ये ज़ईफ है। और अगर गढ़ी हुई हदीस है तो मुहक्किकीन ने कह दिया ये सही नहीं बल्कि गढ़ी मौजू हदीस है। यानी एक लंबा चैप्टर है जो मुस्तफा की बातों में अध्ययन करके, मेडिटेशन करके, रिसर्च करके, गौर फिक्र और तहकीक करके सही को गलत से छांट दिया है। इस कदर किसी एक आदमी की बात पे तहकीक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक किसी की बात की सनद और तहकीक में इस कदर खोज का इस्तेमाल नहीं हुआ जिस कदर तहकीक का इस्तेमाल मुस्तफा की हदीस के ताल्लुक से हुआ है। इसलिए इस अस्माउर रजाल एक अलग शोबा है। साहब ये हसन है, ज़ईफ है, मौकूफ है, मरफू है, मक्तू है। एक बहुत बड़ा चैप्टर है हदीस को परखने का। इस हदीस की सनद कहां तक है, ये हदीस की सनद ताबई तक, मौकूफ ताबई तक है या सहाबी तक है या सरकार तक है। यानी एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन, एक बहुत बड़ी तहकीक हदीस के ताल्लुक से है। यह बात सच है कि हुजूर की बात में जर्रा बराबर किस्म का एहतमाल नहीं। और सरकार ने कह दिया है अपने गुलामों से कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा, यानी जो कुछ मैं नहीं कहा हूं और उसने कहा कि हुजूर ने कहा है, तो सरकार कहते हैं फल यतबव्वा मक़अदहु मिन फिन्नार, यानी वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले जो जानबूझकर मेरी तरफ गलत बात को मंसूब करे। इसमें एक मौलाना चाहे जज्बात में बह क्यों न जाए, वो हर वक्त कंट्रोल में रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सरकार की तरफ कोई झूठी बात मंसूब कर दूं और जहन्नम मेरा ठिकाना बन जाए। इसलिए तकरीर करते हुए भी वो कंट्रोल में रहता है, दरसगाहों में बच्चों को तालीम देते हुए कंट्रोल में रहता है। तो सरकार की बात में जो वजन है उसको इसी बात से महसूस कर ले कि हुजूर की बात एक पल्ले में और दुनिया भर के दानिश्वरों, साइंसदानों, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों सबकी बातों को एक तरफ रखे तो ऐसा लगेगा कि जो तहकीक की कसौटी पे जो जांचेगा मुस्तफा की एक हदीस करोड़ों बात पे गालिब आ जाएगी। इसलिए तो एक वाज़ेह चैलेंज है, क्यों तुम दुश्मनी करके इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, क्यों इस्लाम के पैगाम को हिकारत की निगाह से देखता है। तुमने कभी इस्लाम पढ़ा नहीं, तुमने किसी हदीस का मुताला किया नहीं, तुमने कुरान करीम की आयतों को समझा नहीं, बस कह दिए कि इस्लाम अल्लाह का मजहब है, इस्लाम बद्दुओं का मजहब है, इस्लाम नादानों का मजहब है, इस्लाम के मानने वाले गसीले और बदअखलाक होते हैं, ये औरतों पे जुल्म करता है, ये तालीम के ताल्लुक से इसके पास वाज़ेह कोई बयान नहीं। मैं कहता हूं नादान, मैं अगर 1400 साल पहले की बात अगर इस तनासुर में कहूं कि हुजूर ने ये कहा है तो तुमको मुमकिन है कि सच तस्लीम करने में तजब्जुब हो, लेकिन मैं इस दौरे जदीद की चंदी मिसालें सामने रखकर मैं मुस्तफा की हदीस की अहमियत समझाना चाहता हूं। मेरा वो बच्चा जो दर्स हदीस में नहीं शामिल होता, मेरा वो बच्चा जो जुमा के दिन उर्दू बयान खत्म होने के बाद मस्जिद में जाता है, वो बच्चा जिंदगी भर जुमा पढ़ता रहेगा लेकिन वो इस्लाम समझ नहीं पाएगा, इसलिए कि इस्लाम समझने की कोशिश ही उसने कभी नहीं किया। वो तो गांधी को पढ़ता है, मेरा बच्चा तो अंबेडकर को पढ़ता है, मेरा बच्चा तो न्यूटन को पढ़ता है, वो मुस्तफा को पढ़ा कब है, सरकार कहते तैयबा को जाना कब है। इसलिए ये भी झुंझला के इस्लाम को अपने लिए बोझ समझ बैठता है। जब बात आती है तलाक की, जब बात आती है खुला की, जब बात आती है विरासत के कानून की, ये बोलता है मुझको समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे आएगा, तुमने समझने की कोशिश कब की है? तुम मदरसा उस वक्त गए जब तेरी मां मर गई, चलिए जनाजा पढ़ा दीजिए। तुम जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद में गए जब उर्दू का बयान खत्म हो गया। तुमको आलिम उस वक्त नजर आए जब तुम्हारी मां के तीजा और 40वां और बरसी का सवाल आ गया, चलिए फातिहा पढ़ दीजिए। दीन सीखने हम कब मदरसा गए कि अब ये बताइए कि ये हदीस क्या कहती है, ये कुरान करीम की आयत क्या कहती है। कभी मैंने मुझको तौफीक नहीं मिली कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम
तज़क्करून, यानी हमने कभी आलिम से सवाल नहीं किया कि हजरत मैं आज, मेरी उम्र 50 साल हो रही है, 10 साल के बाद से मैं होश संभाला हूं, तब से मुझको याद है कि मैं देहात में खुद जुमा की नमाज पढ़ूं, वहां भी इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान वाली आयत खुतबा जुमा में पढ़ते हैं इमाम साहब। मैं बंबई में किसी मस्जिद में पढ़ूं, खुतबा रज़विया पढ़ें या खुतबा इल्मी का कोई खुतबा पढ़ें, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। अगर कभी अरब शरीफ में चले जाएं, वहां अगर खुतबा आप सुने वही इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। अमेरिका चले जाएं, अरबी जबान के खुतबे से पहले अंग्रेजी में खिताब होता है, लेकिन जब वह सुन्नत पर अमल करने की वजह से जब वह अरबी का खुतबा होता है उसमें इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। मगर कभी मेरे दिमाग पे घंटी नहीं बजी कि 114 सूरतें कुरान में है, 6666 आयतें कुरान में है। कभी मैं तो यह पूछूं कि 6666 आयतों में सिर्फ इसी आयत करीमा को बार बार खुतबे में इसका रिपीटेशन क्यों होता है, क्यों इसी आयत करीमा की तिलावत होती है? नहीं नहीं, मेरा बेटा हिंदी में खत लिखे, मैं हिंदी नहीं जानता हूं, मैं दौड़ के हिंदी के जानकार के पास जाता हूं कि बताओ मेरे बेटे ने क्या लिखा। मेरा बेटा अंग्रेजी में खत लिखता है, मैं नहीं जानता अंग्रेजी, अंग्रेजी के जानकार का पता लगा कि उनके पास मैं जाता हूं, बताओ मेरे बेटे ने क्या लिखा। मैं अरबी नहीं जानता हूं, लेकिन यह अरबी कुरान करीम अरबी जबान में है। बेटे के खत का महत्व यह है कि बेटा ने क्या लिखा ये बाप समझना चाहता है, लेकिन खालिक के कलाम का महत्व कितना है कि एक बंदा खालिक के कलाम को समझने के लिए वो नहीं जानता है अरबी, अरबी के जानकार के पास तो जाना चाहिए, आलिम दीन के पास जाना चाहिए। इसी आयत करीमा की तिलावत हर जुमा की दिन खुतबे में क्या होती है? इसमें कौन सी जामियत है, इसमें कौन सा पैगाम है जो बेशुमार पैगामात को अपने दामन में लिए हुआ है कि जिस आयत करीमा के बयान करने के बाद हजारों लाखों बयानात कर दिए जाएं, वो इसी जामे आयत करीमा है। हमने कभी दरियाफ्त नहीं किया, मैंने ये समझा कि मुमकिन है कि यह रस्म व रिवाज में दाखिल हो कि इसके बगैर खुतबा नामुकम्मल होता है, इसलिए हमने कभी पूछना नहीं चाहा। तो जो मेरा बेटा हदीस नहीं पढ़ेगा, जो आलिम के पास दीन सीखने मदरसा नहीं आएगा, जो कभी 24 घंटे में 18 घंटे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 18 घंटे की स्टडी करेगा ताकि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, और वह दीन जो सबसे बड़ी दौलत है उसके हुसूल के लिए 1 घंटे का टाइम उसके पास नहीं है, चंद रोटी के लिए उसे 25 साल तक वह पढ़ेगा और 25 साल तक वह नौकरी करेगा और वहां से 2 रोटी खा के पेट भर के जिंदा रहेगा। उसके बाद फिर 62 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर मौत के इंतजार में घर में बैठेगा। 70-80 साल के बाद मौत आएगी, चलिए कब्रिस्तान। यही है 2 रोटी की खातिर 25 साल तक पढ़ाई करके मैं डीएम बना, 2 रोटी की खातिर 10 साल तक सुबह सवेरे एक्सरसाइज करके मैंने अपनी फिजिकल पोजीशन को परफेक्ट बनाया, तब मैंने बीएसएफ में नौकरी हासिल की और तनख्वाही पेट को भरा और फिर मौत के इंतजार में 60 साल के बाद बैठे घर में रहे। यही है जिंदगी का मकसद, यानी चंद रोटी के लिए कोई डीएम बने, चंद रोटी के लिए कोई साहब 18 घंटे की मुलाजमत स्टडी करे, लेकिन वो दुनिया की जिंदगी 100 साल में ही महदूद है, बचपन बुढ़ापा जवानी, लेकिन कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। वहां की दुनिया लामहदूद दुनिया, जहां 2 साल 4 साल नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो आदमी की तारीख है बमुश्किल तमाम 10,000 साल की तारीख है। यह जमीन और आसमान कायनात की तारीख तो करोड़ों साल की है। तो डॉक्टर न्यूटन कहते हैं, डॉक्टर आइंस्टाइन कहते हैं कि 13 के कई लाख साल भी मुझको मिल जाए फिर भी मैं कायनात के और छोर किनारे का पता नहीं लगा पाऊंगा। यह जटिल दुनिया, यह वसी कायनात, लेकिन इंसान की तारीख बिल्कुल लिमिटेड है। सरकारे दो जहां इस दुनिया में तशरीफ लाए 1500 साल हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए 2000 साल हो गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए 3000 साल हो गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर दुनिया में आए 5000 साल हो रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जनाब शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी 10,000 साल बमुश्किल तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक। और दुनिया वैसे तो अब आगे 10,000 साल जाएगी नहीं, क्योंकि कयामत की वो निशानियां जो सरकार ने बयान कर दी है कि आदमी के चेहरे पे दाढ़ी टोपी तो रहेगी, मस्जिदें नमाजियों से भरी रहेंगी, मगर कोई मोमिन कामिल नहीं होगा। आदमी जाहिर को सजाएगा, उनका दिल उजड़ा और वीरान सा रहेगा। ज़िनाकारी की कसरत होगी, शराब नोशी आम हो जाएगी, पानी की तरह लोग शराब पिएंगे, और ज़िनाकारी इस कदर कसरत से होगी जिस तरह कुत्ता कुतिया से
जैसे मिल जाता है जानवर व बेअकल, उसी तरह ये इंसान भी चौक चौराहे गली कूचे में कसरत से ज़िना करेगा। उस ज़िना को भड़काने, उस ज़िना को फरोग देने में गंदे गाने का हाथ, घर में ग़ज़ाओं का हाथ, घर में कल्चर का हाथ, चुस्त लिबास का हाथ और गंदे मैगजीन्स का हाथ, यानी चारों तरफ से सिर्फ गुनाहों के इजाफे और मुहर्रिकात का ज़ुहूर होगा। यानी जो बदन में आग लगा दे, जो ज़िना के लिए प्रेरित कर दे, यानी वो गाना जिसके सुनने के बाद बदन में हरकत हो, वह लिबास जिसके पहनने के बाद ज़िना की तरफ दिमाग चला जाए, वो साहब, वो बातें, वो मैगजीन्स, वो अखबारात की गंदी तस्वीरें जिसके देखने के बाद आदमी के दिल में ज़िनाकारी का वसवसा पैदा हो। यानी चारों तरफ से फिल्म के जरिया, नेट के जरिया, लिबास के जरिया, स्क्रीन पेंट के जरिया, अधनंगे लिबास के जरिया, नीम बरहना वस्त्र के जरिया, घर में ग़ज़ाओं के जरिया, शराब के जरिया, गंदी बातों, गंदे गाने के जरिया, वो खतरनाक मौसीकी और संगीत के जरिया इस कदर कसरत से बदन में शहवत की आग लगेगी कि मिशकात की वो हदीस जब पढ़े तो आप दंग रह जाएंगे कि आखिर जमाने में बच्चों में शहवत कूट कूट के भर दी जाएगी। यानी जो काम 50 साल पहले 18 साल 25 साल का जवान न करता हो, जवान बोलने में शर्माता हो, वह बोली 5 साल का बच्चा बोलेगा, वह काम 8 साल का बच्चा करेगा। इसलिए मिशकात की हदीस के बच्चों में शहवत कूट कूट के भर दी जाएगी। ये 5 साल का बच्चा वही बातें करेगा जो 25 साल का जवान करता है। यानी चारों तरफ से आदमी ज़िना को फरोग देने वाला काम करेगा। और उस जमाने में कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था तो दीवार के पीछे कर लेते। वो अगर कैसा कह दिया कि ये कर जो रहा है हजारों आदमी के सामने, या दीवार के पीछे कर लेते, तो वह उस जमाने का सिद्दीक होगा। ऐसा कहने वाला उस जमाने का सिद्दीक वलियों का सरदार होगा। यानी एहसास मिट जाएगा। आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली वह रेप के अड्डे पे बैठ गई। हिंदुस्तान का शहर में आधी दौलत जिस शहर में रहता हो, वो शहर उज़्मा बंबई, जिसमें आए दिन अखबारात में कि फला और फला पुलिस वाले ने फला औरत से छेड़खानी की, फला लोकल ट्रेन में फला और लड़के को फला लड़की के साथ बदसलूकी करते हुए देखा गया। अमेरिका की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर 2-3 मिनट पर जहां रेप के वारदात आते हो तो अमेरिका के दानिश्वर फिक्रमंद है इस रेप को रोका कैसे जाए। हिंदुस्तान में एक जज औरत पे बुरी निगाह डालता है जिससे फरियाद करने बेटी पहुंचती है। हिंदुस्तान का 70 साल का बूढ़ा आशाराम जिनके पास एक दुशारी बेटी पहुंचती है, वो भी उसके सामने नंगा हो जाता है। हिंदुस्तान का पुलिस वाला जो प्रोटेक्शन में रहता है, ये पुलिस वाला भी औरतों पे बुरी निगाह डालता है। नहीं सुना आपने कि बदायूं के थाने में क्या हुआ, रेलवे में क्या हुआ, दिल्ली में क्या होता है, हॉस्टल में क्या हो रहा है, आए दिन अखबारात में क्या होता है। यानी एक तो 5 साल पहले वह बलिया की बेटी के साथ जो रेप हुआ, वह रेप जिससे किया गया वो लड़की भी हिंदू थी, और जिन 5 गोंडों ने रेप किया वो भी हिंदू था। मगर किसी मीडिया वाले ने इस रेप को हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा। लेकिन कभी कोई गलती से कोई मुसलमान लड़का बदतमीजी से इस तरह की हरकतों में शामिल हो, यह मीडिया वाले उसको इस्लाम से सीधे जोड़ देते हैं। क्या इस्लाम ये सिखाता है क्या? क्या इस्लाम ये सिखाता है क्या? इसलिए आज की तारीख में हर मुसलमान नौजवान को कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। तुम बहकेगा अकेला जैद बनकर, लेकिन सीधा हमला इस्लाम पे जाएगा। यह हमला सीधा मुस्तफा के पैगाम पे जाएगा। जब दुश्मन इस कदर चौकस और चौकन्ना होकर वह तुम्हारे मजहब को बदनाम करने के लिए तुमको सीधे इस्लाम से जोड़ देता है, वह नहीं जानता कि 1 लाख की आबादी मुसलमान की है, उसमें 60% नेक लोग हैं, 40% बुरे लोग हैं। यह इंसान की कमजोरी है। कोई आज गुनहगार है कल नेक हो जाएगा, आज बेनमाजी है कल नमाजी हो जाएगा, जब बाप नेक है तो बेटा गोंडा हो गया। मगर उस बेटे की गोंडा गिरदी पे महमूद लोग नहीं करते हैं। एक गंदा लुच्चा लफंगा किसी ने गलत काम किया, सीधे उसको इस्लाम से जोड़ देना, सीधे उसको मदरसे से जोड़ देना, सीधे उसको इस्लाम के पैगंबर की तहरीक से जोड़ देना। ये एक साजिश है। इस साजिश को तुम बेनकाब बना दे कि जैसे जैसे दुश्मनी बढ़ती जा रही है, तुम भी कसम खा ले कि मैं साइड कट बाल नहीं रखूंगा, मैं स्क्रेच पैंट नहीं पहनूंगा, हमारी बेटी जींस और टी-शर्ट नहीं पहनेगी, मेरे घर में फिल्मी कल्चर नहीं होगा। जब मुस्तफा की शरीयत पे हमला बढ़ रहा है तो हम झूठा जुलूस नहीं निकाले मैदान में कि शरीयत हम बचाएंगे, शरीयत हम बचाएंगे। शरीयत तू क्या बचाएगा? तेरी बेटी का लिबास गैर शरई, तेरे बेटे का जीने का अंदाज गैर शरई, तेरे घर में सुबह से शाम तक फिल्मी कल्चर, यहूदी कल्चर,
कल्चर, नसरानी कल्चर, हिंदुआना कल्चर, तीजा 40वां बरसी अकीका खतना और बच्चों के बर्थडे के मौके पर ये सारा कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर, यहूदो नसारा का कल्चर, जब घर में शरीयत है नहीं तो किस शरीयत को हम बचाएंगे? इसलिए जुलूस निकल रहे हैं, मगर मेरी बात का फायदा नहीं हो रहा है। फायदा होगा कैसे? जो जिसके घर में खुद शरीयत नहीं है वो क्या शरीयत बचाएगा? इसलिए मैं कहता हूं जब जब शरीयत पे हमला हो तो जुलूस बाद में निकालना, प्रोटेस्ट प्रोसेशन बाद में निकालना, पहले आंख बंद करके बंद कमरे में ये कहना इलाही मेरे घर में शरीयत नहीं है। इसमें किसके तहफ्फुज की बात करूं? किसको लेके मैं मैदान में निकलूं? अब मैं कसम खाता हूं कि सुबह से शाम तक मेरे घर में जीने का अंदाज मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक होगा। शादी ब्याह हिंदुआना नहीं बल्कि मोहम्मदी अंदाज में शादी करेंगे। अकीका खतना ये काफिराना और फिल्म कल्चर के मुताबिक नहीं, सरकार की शरीयत के मुताबिक सारा काम होगा। तुम कसम खाकर अपनी औलाद को बदल दे, अपने घर का माहौल बदल दे। कोई जुलूस नहीं भी निकलेगा जब खुदा की शरीयत पर अमल तेरे घर में जारी होगा तो अल्लाह ताला तेरी इज्जत काफिरों के दिल में अता कर देगा। नारे तकबीर होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए। बरक्स है कि हमने जुलूस निकाला तहफ्फुज़ शरीयत हम करेंगे, और जिनके घर में सारा कल्चर यहूदियों जैसा है और फिर वो जानता ही नहीं शरीयत क्या है, इसलिए जुलूस निकालने के बाद दूसरे दिन सुबह में वो अखबार में अपनी तस्वीर तलाश करता है कि मैंने जो जुलूस निकाला था मेरा फोटो कहां है, मेरी तस्वीर कहां है। ऐसा कमजोर नेता वो क्या कौम से हमदर्दी रखेगा जिसे अपनी तस्वीर प्यारी हो, जिसे अपना फोटो प्यारा हो, जिसे अपना जुलूस निकालने की शोहरत प्यारी हो। इसलिए शरीयत पे का तहफ्फुज़ ऐसे नहीं होगा, तुम लोगों को सामने आना पड़ेगा। और कोई दूसरी क़यामत वो तो क़यामत हकीकी है जो आएगी, लेकिन ये इस्लाम दुश्मनी की जो क़यामत सामने आ गई है, आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है। ऐसे माहौल में नौजवानों को कसम खा लेना चाहिए, वो हमारे कल्चर का मजाक उड़ाता है, वो हमारी शरीयत का मजाक उड़ाता है, मैं क्यों उसका कल्चर ढोऊं, मैं क्यों उसकी स्ट्रेट पैंट पहनूं, मैं क्यों साइड कट बाल रखूं, मैं क्यों हाथ में धागा पहनूं, मैं किसी फिल्म एक्टर को देखकर, किसी क्रिकेटर को देखकर, किसी जोकर को देखकर मैं अपनी आखिरत क्यों तबाह करूं? जैसे जैसे इस्लाम दुश्मनी बढ़ती जाए वैसे वैसे तेरे अंदर इस कदर सुधार, इस कदर इस्लाह पैदा हो कि वो किसी क्रिकेटर को मॉडल, वह बनाए किसी एक्टर को मॉडल, वह बनाए किसी पॉलिटिकल लीडर को मॉडल, मगर तेरा बच्चा बच्चा बोले मेरे लिए मॉडल कोई सचिन नहीं, कोई विराट कोहली नहीं, कोई धोनी नहीं, मेरी बेटी के मॉडल कोई करीना कैटरीना नहीं, बल्कि बच्चों की गुट्ठी गुट्ठी में पिला दे। तेरे लिए मॉडल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ है, जो माँ कुरान पढ़ती है तो बेटा पेट से हाफिज कुरान पैदा होता है। हमारी बेटी के लिए मॉडल गौसे आजम की माँ है, जो सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ हो तो बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। हमारे लिए मॉडल आला हजरत की वो माँ है जो 70 साल की उम्र तक जिनके सर के बाल को अजनबी मर्द ने नहीं देखा, जब माँ इसी लाजवाब हो तो बेटा मुजद्दिद आजम पैदा होता है। हमारे लिए मॉडल वो फातिमा ज़हरा है जो रात इसके लिए मुख्तसर पड़ जाए, जब माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा हसनैन करीमैन जैसा लाजवाब शहीदों का सरदार पैदा होता है। तो मेरी बेटी के लिए मॉडल फातिमा ज़हरा है, ताकि कल मरने के बाद उसका अंजाम करीना के साथ ना हो, उसका हश्र कैटरीना के साथ ना हो, उसका अंजाम किसी तवाइफ और नाचने वाली के साथ ना हो। मेरी बेटी जब मरे तो कयामत के दिन फातिमा ज़हरा की कनीजों के साथ अंजाम हो जाए। मेरा बेटा ये सोच ले कि अगर जो किसी जोकर की पैरवी करेगा उसका अंजाम जोकर के साथ होगा। हुजूर ने कहा है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। तो तेरे लिए मॉडल कोई क्रिकेटर, कोई फिल्म एक्टर नहीं, तेरे लिए मॉडल सरकार इमाम गजाली है, जलालुद्दीन सयूती है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, महबूब इलाही है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी है, मुफ्ती आज़म हिंद है। तेरे लिए मॉडल हसनैन करीमैन है, तेरे लिए मॉडल अल्लाह ने अपने महबूब को बना के भेजा है। सच्ची गुलामी कर, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सुन्नी इज्तिमा, बज़्म गुलशने तैयबा, इस्लाम इस्लाम के ताल्लुक से तबसरा मत करना।
इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है कि जैसे जैसे इल्म जवान होता जा रहा है, इस्लामी फिक्रों को समझना आसान होता चला जा रहा है। जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम कदम रखते हैं आज, इस हिंदुस्तान में एक नारा जोर शोर से आज दिया जा रहा है। जरा मिसाल से मैं अपने बेटों को समझा दूं। मेरा वह बेटा जो अंबेडकर को पढ़ता है, जो गांधी जी को पढ़ता है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझसे ज्यादा मुस्तफा जान रहमत को पढ़ना चाहिए। इसलिए कि गांधी जी के बारे में मेरा बच्चा बोलता है, वह तख्त पे सोते थे, वह कॉटन और खादी का कपड़ा पहनते थे, वह बकरी का दूध पीते थे, वो खामोशी के साथ अदम तशद्दुद की तहरीक छेड़कर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर किया। यानी जो तलवार के बलबूते पे जो काम न हो सका, वह गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक ने वो काम कर दिया। मैं कहता हूं, हाँ तुमने गांधी को पढ़ा है, लेकिन तुमने कभी समझा कि गांधी किसको पढ़ा था? गांधी किसको पढ़ा था? गांधी जी का कौल किताबों में बार बार आता है। गांधी जी के बारे में किताबों में आया है, उसका स्टेटमेंट है कि अब तक मैं ये समझता था कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है, लेकिन गांधी कहते हैं जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी को मैंने देखा, अब वो कहते हैं मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम अपनी सच्चाई और मुस्तफा के अखलाक की बुनियाद और सादगी के बल पे आंधी बन के दुनिया में जा गया है। वह सरकार दो जहां को पढ़ते थे, सरकार की जिंदगी से इंप्रेस्ड होकर उन्होंने अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया था। तुमने उसके खादी को देखा, तुमने उनके सिंपल वस्त्र को देखा, मगर तुमने नहीं देखा कि ये सादगी उनकी जिंदगी में जो आई है, ये किताबों के हवाले से कि उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिनकी हयात तैयबा ने असर किया था, वो सरकार की बायोग्राफी से वो ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। आज के हिंदू लोग हिंदुस्तान में जब पेचीदगी में फंस जाते हैं, जो कर्ज लेके अपनी बेटी की शादी में वो साहब हिंदुआना रस्म रिवाज की तकमील के लिए बारात को खाना देना, बैंड बाजा बजवाना, डीजे बजवाना, वलीमा का खाना अपनी औकात से ज्यादा कर देना, कर्ज के बोझ से दब जाना, तब जब वह मकरूज हो जाता है, जब कर्जदार परेशान करते हैं, तो वो अब मुंह छुपाए फिरता है, इससे लेके उसको देता है, उससे लेके उसको देता है। बैंक से कर्ज लिया 10 लाख रुपए और 10 लाख दूसरे से कर्ज लेके 20 लाख का मकान खरीद लिया, और फिर जब हकदार आया मांगने के लिए पैसा मुझको दो, अब उससे लेके इसको दे रहा है, उससे लेके उसको दे रहा है। यानी अब उसकी जिंदगी ऐसी कीचड़ में धंस गई कि जिससे निकलना उसके बस की बात नहीं है। इसमें दुनिया के सारे लोग परेशान हो गए। मकान औकात से ज्यादा बनाना, शादी में अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना, कर्ज लेके मकान बनाना, कर्ज लेके शादी करना, कर्ज लेके घर में फर्नीचर लाना, कर्ज लेके घर में एसी लगवाना, कर्ज लेके घर में फ्रिज और कूलर लगवाना, कर्ज लेके घर में साहब वॉशिंग मशीन लाना। यानी कर्ज लेके ले लेना है, 2000 दे के लेना है और रोजाना फिर उनको 100 रुपए भरना है। यानी कर्ज के बलबूते पे आज समाज का ढांचा खड़ा है। अब वह झुंझला के बोलता, हजरत दुआ कीजिए, परेशानी है, हजरत दुआ कीजिए, साहब परेशान हो गए, जिंदगी से तंग आ गए। मैं कहता हूं तंगी क्यों नहीं आएगी? आज हिंदुस्तान का दानिश्वर कहता है जीवन में सादगी को लाइए, अब पेचीदगी को दूर कीजिए। मकान बनाने में सादगी, कपड़ा पहनने में सादगी, शादी ब्याह में सादगी, अपने घर के सामान के रख रखाव में सादगी। जो आदमी कल तक पैसे की बात करता था, वह जब देखा कि जिंदगी बोझ हो गई, अब इस बोझ वाली जिंदगी को आसानी में बदलने के लिए वह भौतिकतावाद का पैगाम देने वाला, वह नैतिकता का पाठ सुना रहा है, मादियत की बात करने वाला, वह रूहानियत की बात कर रहा है। अमेरिका में जब जिंदगी बोझ हो गई, वहां भी कार की चोरी, वहां भी डकैती, वहां भी सुसाइड के केसेस जब बढ़ गए, वहां के दानिश्वर जिन्होंने पैसा कमाने को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद कहा था, अब वह लोग कहते हैं इंजीनियर सुसाइड कर रहा है, डॉक्टर जहर खा के मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। क्यों? वो जो चाहा था उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ, तो जिंदगी से झुंझला के उन्होंने जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया। तो आदमी गैर जरूरी तमन्नाओं में, ख्वाहिशात में उलझा के अपनी जिंदगी को जटिल बना दिया। अब वह जहर ना खाएगा तो क्या खाएगा, वो झुंझला के खुदकुशी ना करेगा तो क्या करेगा। दूसरों का देखा देखी, उसने अपनी बेटी की शादी में 100 बारात मंगवा के 50 आइटम के खाना खिलवाया है। मैं नहीं खिलवाऊं तो लोग क्या कहेंगे, यानी लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा उससे बहस नहीं, मुस्तफा क्या कहेंगे उससे बहस नहीं, गौसो ख्वाजा क्या समझेंगे उससे बहस नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा। तो समाज की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कर्ज के बोझ में दब गई जिंदगी, और फिर उसके अदा
करने की सूरत ना निकली तो जहर खा के खत्म हो गई जिंदगी। अब अमेरिका का दानिश्वर कहता है जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन नहीं, जिंदगी में सिंपलिसिटी लाइए। हिंदुस्तान का दानिश्वर कहता है जिंदगी में पेचीदगी नहीं, सादगी लाइए। भारत का राष्ट्रपिता गांधी वह सादा रहता था, सादा पहनता था। आप भी हिंदुस्तानी सादगी लाइए, ये नेता आज कहता है। लेकिन आंख बंद करके वो मजहब इस्लाम जिसकी अजमत पे आज सारी जबान रत्बुल लिसान है। 1400 साल पहले एक स्कूल इंडिया में नहीं था, आज 5 लाख से ज्यादा स्कूल इंडिया में मौजूद है। 1400 साल पहले एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में हजारों यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के रंग में रंगी हुई है। मगर 1400 साल पहले यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, स्कूल तो नहीं था, कॉलेज तो नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात तो नहीं थी। लेकिन हुजूर चूंकि क़यामत तक के पैगंबर है, हर जबान के पैगंबर, हर नस्ल के पैगंबर और कायनात के सबसे बड़े रहनुमा है, इसलिए सरकार की जबान से जो जुमला निकला है उसको गौर से पढ़िए। आज झुंझुला के आज ऐश की तबाही का तमाशा देखकर, यानी पेचीदगी की उलझनों को देखकर, उसकी तबाही का तमाशा देखकर तब लोग कहते हैं सादगी को अपनाइए। खान पान, शादी ब्याह, मकान की तामीर, जमीन की खरीदारी, दुकान की खरीदारी, सब में सादगी को जगह दीजिए। हद से ज्यादा तमन्नाओं के जंगल में अपने आप को गुम मत कर लीजिए। मगर हुजूर रहमते दो आलम मसीहाए कायनात ने 1400 साल पहले क्या कहा था? सरकार कहते हैं अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है। अगर हुजूर की इस हदीस पर अगर दुनिया के लोग अमल कर लेते, ये जहर खाने की नौबत, खुदकुशी की नौबत नहीं आती। तो दुनिया के लोग जहां थक हार कर सच्चाई की तलाश में जब निकलते हैं तो हुजूर की हदीस उसे उम्मीद बख्श जिंदगी अता कर देती है। सरकारे दो जहां का ऐलान उसे फरहत बख्श पैगाम अता कर देता है। इसलिए करोड़ों रहनुमाई की किताबें एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस एक तरफ। तो मेरा बच्चा किसको पढ़ेगा? आइंस्टाइन को पढ़ेगा कि नोबेल अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ेगा, किसको? न्यूटन को पढ़ेगा, अंबेडकर को पढ़ेगा। ये सबको पढ़ा जाएगा, मगर इन सबों को 25% और 75% मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा जाएगा। सरकार की हयात तैयबा का मुताला किया जाएगा। जब यह बात समझ में आ गई है तो मेरे बच्चे सुन ले कि आज इस्लाम के ताल्लुक से तबसरा करना छोड़ दे। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, अल्लाह अपने मजहब का तहफ्फुज कर लेगा। क़यामत के दिन आपसे यह सवाल नहीं होगा कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान क्यों परेशान हुआ। क़यामत के दिन आपसे भिवंडी के मुसलमानों से सवाल नहीं होगा कि तुमने सद्दाम हुसैन सूली पे क्यों लटका दिया गया, जिस पर तबसरा 2-2 घंटे चाय की चुस्की लेके हम लोग करते हैं और पान की दुकान पे गुटखा खा के करते हैं। 2-2 घंटे कौमी तंजीम, इनकलाब, दैनिक भास्कर पढ़ने के बाद गैर जरूरी तबसरा, यानी इराक में सद्दाम को सूली पे लटकाया गया। क़यामत के दिन का सवाल अल्लाह आपसे करेगा क्या? ये सारे उलमा कराम से पूछ लिए, अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा कि सद्दाम हुसैन सूली पे क्यों लटकाए गए, मिस्र का हुस्नी मुबारक का तख्ता क्यों पलटा, कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया में क्यों मारा गया, यमन में शिया सुन्नी की जंग 5 साल से क्यों जारी है, इराक और ईरान की जंग 12 साल तक क्यों जारी रही। ये सवाल आपसे नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों आ गए, हिंदुस्तान में मोदी जी क्यों आ गए। ये सवाल आपसे नहीं होगा। ये सवाल अगर होगा भी तो ज़िम्नी तौर पर बाद में, लेकिन सबसे पहला सवाल ज़कात से भी पहले, रोजे से भी पहले, हज से भी पहले, दूसरे मामूलात जिंदगी से पहले, जो सबसे पहला सवाल होगा और जो सबसे बड़ा सवाल होगा, उस पे तबसरा न घर में है, न चाय की दुकान में है, न पान की दुकान में है। पूछिए सरकार से सबसे पहला सवाल क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। हुजूर कहते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा कि तुमने 5 वक्त की नमाज अदा की या नहीं की, तुमने 5 वक्त की नमाज अदा की या नहीं की। सवाल जिसका हमसे होगा उस पे हम कभी तबसरा नहीं करते कि मेरी उम्र हो गई 50 साल, नमाज हम पर फर्ज हुई है 15 साल में, ये 35 साल की नमाजों का क्या होगा? 50 उम्र करने के बाद भी सारे मुफ्तियाने कराम बोलेंगे वो जो नमाज 35 साल की कज़ा है, ये 50 उम्र मिल करके भी उस कज़ा वाली नमाज को अब आपसे दूर नहीं कर पाएगा। वो नमाजें तो बहरहाल आपके जिम्मे बरकरार रहेंगी, उसको तो कज़ाए उम्री के तौर पर अदा करना ही पड़ेगा। मुमकिन है कि नफ्ल नेकियां ज्यादा हो जाए, क़यामत के दिन ये नफ्ल नेकियां मिलकर कुछ बोझ आपका हल्का करे, लेकिन जो
जो फर्ज है उस फर्ज से नजात नहीं मिल पाएगी। तो जो फर्ज आजम है उस पर कभी तबसरा नहीं कि नमाज फर्ज हुई 15 साल की उम्र में, जब मैं मोहतलिम हुआ सबसे पहली रात को, उसके बाद से नमाज फर्ज हो गई और आज तक मैं बेनमाजी रहा, इस पे कोई तबसरा नहीं। नमाज छोड़ना गुनाह है कबीरा, जिस तरह जिना करना हराम और गुनाह है कबीरा, शराब पीना हराम गुनाह है कबीरा, जिस तरह सूद खाना हराम गुनाह है कबीरा, उसी तरह नमाज पंजगाना छोड़ना ये हराम और गुनाह है कबीरा है। 5 वक्त रोजाना खतरनाक गुनाह हो रहे हैं और इस पर कोई तबसरा नहीं। तबसरा है बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान पे। हाँ, मुसलमान होने के नाते दर्द तो सीने में उठेगा। जब बहन तकलीफ में होगी, जब भाई तकलीफ में रहेगा तो दर्द आना फितरी बात है, लेकिन जब वह दर्द अपना रंग दिखलाएगा, वह हकीकी दर्द है, एक झूठा दर्द है, एक नुमाइशी दर्द है। नुमाइशी दर्द है 70% लोगों के पास। वो जो हकीकी दर्द है, हकीकी दर्द दिल में उठेगा तो रात में आदमी जाकर रो रो के अल्लाह से दुआ करेगा, इलाही मेरे भाई पे रहम फरमा दे। अल्लाह जब नाराज होता है तब अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। इन्ना सदक़ता लतुत्फी गज़ब रब, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। जब मेरा भाई परेशान है, मेरी बहन परेशान है, कोई बता तो दे कि कोई 10,000 रुपए गरीबों में खैरात इसी नीयत से किया हो ताकि सदका करने से अल्लाह राजी होता है। जब अल्लाह राजी होगा तो मेरी बहन से अजाब बर्मा में अल्लाह उठा लेगा, अल्लाह मेरे भाई से अजाब उठा लेगा। और जब इबादत ज्यादा करने से अल्लाह खुश होता है। भाई पे अजाब आया है तो आज रात 100 रकअत नमाज नफल अदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने भाई की बेहतरी की दुआ मांगी जाएगी। एक दिन भी 10 मिनट की नींद मेरी इबादत की वजह से गई नहीं। एक दिन भी 2-4-10 पारे कुरान पाक की तिलावत करने के बाद दुआ कबूल होती है। हमने कभी बर्मा और इराक और फिलिस्तीन और शाम के भाइयों के लिए हमने कभी दुआ नहीं की। ये झूठा तबसरा तो आसान है, लेकिन एक रात नींद छोड़कर इबादत करके तन्हाई में रोकर मुल्क शाम के बच्चों की हमदर्दी में रोना ये दूसरी बात है। ये करोड़ों का किसी को मुयस्सर है, लेकिन जनरल ये झूठा दर्द सीने में उठ रहा है। अगर दर्द है तो आदमी के अहवाल में तब्दीली आनी चाहिए, आदमी की बोली बदलनी चाहिए, आदमी का अखलाक बदलना चाहिए, आदमी की आदत व अतवार बदलने चाहिए, आदमी को ज्यादा से ज्यादा खुदा की इबादत में अपना वक्त गुजारना चाहिए। वो हाल देख के कहीं वो हाल मेरे हिंदुस्तान में भी ना हो जाए, वह बेटा मरा है कल मेरा बेटा ना मर जाए, कल परमा जला है आज हिंदुस्तान न जल जाए, आज परमा जला है कल हिंदुस्तान न जल जाए। तो वो हकीकी दर्द जब बेदार होगा तो फिर उसके बाद जबान पे तबसरा चाय की दुकान पे नहीं बल्कि रात में कमरे बंद रहेंगे। उस वक्त एक बंदा अपने खालिक से मुनाजात करेगा, भीख मांगेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं जिसका सवाल आपसे नहीं होगा उस पर 4 घंटे, जिस इराक का सवाल आपसे नहीं होगा उस पर तबसरा मस्जिदों में नमाज के बाद, और जिसका सवाल होगा उस पर हमने कभी तबसरा नहीं किया। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वह नमाज का। हुजूर कहते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन तरका सलात फकत हदमद्दीन, जिसने नमाज तर्क किया उसने दीन के खंबे को ढा दिया। सरकार कहते हैं मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो चीज है नमाज। यानी नमाज जिसने जानबूझ के तर्क किया, सरकार कहते हैं मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क किया वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। बास आई मैं मुज्तहिदीन के नजदीक वो काफिर है जो नमाज नहीं पढ़ता है। इमाम आजम के नजदीक कानूनी तौर पर वह काफिर तो ना होगा, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक और दूसरे अइमा के नजदीक वो शख्स जो आदतन नमाज न पढ़ता हो वो शख्स काफिर है। इमाम आजम के नजदीक कलमा पढ़ने वाला कानूनन मुसलमान तो होगा जब तक कि नमाज की फर्जियत का इनकार न करे, जब तक वो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन आमेज जुमले न बोले, उस वक्त तक वो इस्लाम लाने की वजह से मोमिन तो होगा, लेकिन एक ढांचे का मोमिन होगा, एक कानूनी मोमिन होगा। हकीकी मोमिन वही होगा जो सरकारे दो जहां ने जिसको फर्ज आजम करार दिया है। मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज खत्ते इम्तियाज खींचती है वो चीज है नमाज, जो इतना बड़ा फर्ज उस पर कोई तबसरा नहीं। सरकार कहते हैं ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा। हुजूर कहते हैं कि क़यामत का वो दिन जो 50,000 साल का होगा, 25,000 साल सिर्फ हैरानी परेशानी में पसीने में डूबे हुए गुजर जाएंगे। 25,000 साल के बाद तब दिमाग में ख्याल आएगा इस संकट से निकलने के लिए कोई सिफारिशी तलाश करना चाहिए। तब शाफे का ख्याल आएगा कौन शफी होंगे, तब सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह 25,000 साल के बाद यह दुनिया की तारीख, इंसान की तारीख आज तक 10,000 साल, अगर आने वाले दिन में 10,000 और दुनिया टिक भी जाए तो 20,000 साल।
कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। उसके मुकाबले में दुनिया के आदम की तारीख का सारा दिन उसके मुकाबले में आधा दिन के बराबर भी नहीं होगा। तो वहां मुस्तफा फरमाते हैं 1 इंच कदम अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का सवाल तुमसे ना हो जाए। ला तज़ूलु कदम अब्दिन हत्ता युसअल अन अरबा, जब तक के 4 चीजों का सवाल ना हो जाए। ये सरकार कहते हैं, फरमाते हैं अन उमर ही फीमा अफना, यानी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। ये जो जिंदगी की नेमत अल्लाह ने तुमको दी, इसका तुमने क्या हक अदा किया है। तुमको अल्लाह चाहता तो बंदर बना देता, बंदर भी अल्लाह की मखलूक, चुचंदर भी अल्लाह की मखलूक, जानवर गाय भैंस भी अल्लाह की मखलूक, ये सांप छिपकली भी अल्लाह की मखलूक। अल्लाह चाहता तुम्हें छिपकली बना देता, तुम्हें सांप बना देता, लेकिन अल्लाह ने एहसान किया एक तरफा। हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह पे एहसान नहीं किया कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अल्लाह ताला हमको इंसान बना दिया और सांप नहीं बनाया। अल्लाह पे एहसान कोई बंदा कर ही क्या सकता है। अल्लाह ने एक तरफा एहसान करते हुए हमें इंसान बनाया, हमें जानवर चौपाया, छिपकली बंदर चुचंदर नहीं बनाया। ये इंसान वो है जिस आंख से सारी दुनिया को देखता है, जबान से खूबसूरत बातें बोलता है, ये हाथ से कितना अच्छा काम करता है, ये पांव से चल के दुनिया के नजारे करता है, ये शानदार ग़िज़ाएं ये खाता है, ये सेब संतरा अनार इंसान के लिए, ये रोटी चावल गेहूं इंसान के लिए, ये सब हसीन बागात इंसान के लिए, ये समंदर का खारा पानी आसमान पे ले जाके उसको मीठा बना के गिराना, वो अंज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, ये बरकत वाला पानी इंसान के लिए। बंबई के सारे लोग बगैर मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाएं अगर अल्लाह समंदर के खारा पानी को आसमान पे ले जाके वहां से मीठा बना के न गिराए और वह पानी डैम में जमा न रहे, और वो पानी बहुतात और फरावानी के साथ हमारे कपड़े धोने, हमारे फैक्ट्री पे खर्च करने, हमारे नहाने वजू करने के लिए काफी हो जाए पीने के लिए, अगर वो पानी आसमान पे जाके मीठा बन के ना गिरे तो समंदर के किनारे तड़प तड़प के लोग मर जाएंगे। वो खारा पानी हल्क के अंदर जा नहीं पाएगा। कितनी नेमत अल्लाह की, ये आसमान से गिरने वाला पानी कितनी बड़ी नेमत है। वो पानी हमारे लिए, सेब संतरा हमारे लिए, और हम किस काम के लिए? हम जबान से गीबत करने के लिए, हम हाथ से जुल्म करने के लिए, हम दिमाग से दूसरों के बारे में गंदा प्लान बनाने के लिए, हम गुटखा खा खा के कैंसर की बीमारी को दावत देने के लिए, हम दूसरों का माल हराम गसब करने के लिए, हम दूसरों की जमीन हड़प के मकान बनाने के लिए, माँ बाप को ज़बह करके अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेने के लिए, हम अपने घर में नंगा नाच नाचने के लिए। यानी जो अल्लाह का खाता हो, जो अल्लाह की जमीन पे रहता हो, जो अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेता हो और काम सारा शैतान का करता हो, ये बता दे उस पर अजाब कब नाजिल हो गया होता, वह कब न जमीन में धंस गया होता कि खाए अल्लाह की, खाए अल्लाह का, रहे अल्लाह की जमीन पे और सांस ले अल्लाह की दी हुई हवा में और काम सारा करे वह शैतान का। ऐसा काम जो शैतान भी शर्मा जाए, यानी हाथ से जुल्म, जबान से गीबत, दिमाग में नापाक प्लान और पांव से गुनाह की तरफ चलना, पेट में हराम गजा, यानी सर से लेके पांव तक ये सारा काम शैतानी काम हो, दुनिया तो धंस गई होती, कब न आसमान से पत्थर बरस गया होता। ये बर्मा, रोहिंग्या, अफगानिस्तान, इराक और फिलिस्तीन और मुल्क शाम की अजाब की क्या हैसियत है। ये तो जिस जुर्म का मैं सजा का मुस्तहिक हूं उसका करोड़वां हिस्सा भी अल्लाह हमको सजा नहीं दे रहा है। बर्मा और फिलिस्तीन और मुल्क शाम का जो भी अजाब है, ये हम जिस सजा के मुस्तहिक है, हम बदअमली की वजह से हम पर तो आसमान से आग बरस जाती, हम पर तो पत्थरों की बारिश हो जाती। जो अल्लाह का खाए और दिन के रात के 2 बजे सोए और दिन के 10 बजे उठे और ढठाई के साथ नमाज फज्र रोजाना कज़ा करे, अल्लाह की जमीन पर है, अल्लाह की दी हवा में सांस ले और 5 वक्त नमाज कज़ा करे, वह तो इस काबिल था कि जमीन में धंस गया होता, आसमान से आग बरस गई होती। ये बर्मा मुल्क को शाम फिलिस्तीन का ये अजाब क्या है, जहां करोड़ों आदमी है, 2, 4, 10, 20, 50 हजार का मर जाना कोई माना नहीं रखता है। लेकिन सबसे बड़ा अजाब कि अल्लाह की जमीन पे रह के बगावत का ये अंदाज कि हमसे नेकी का काम 2% नहीं होता और 98% खतरनाक जराइम हमसे हो रहे हैं। यानी सीने में अदावत, सीने में दुश्मनी, सीने में घमंड, सीने में बुग़्ज़, जबान पे ग़ीबत, जबान पे चुगलखोरी, आलिम के खिलाफ, मुअज्जिन के खिलाफ, पीर के खिलाफ, जलसे के खिलाफ, शयूख के खिलाफ। जलसा करने से क्या होगा, मस्जिद बनाने से क्या होगा, उम्रा करने से क्या होगा, आलिम बनने से क्या होगा। यानी गैर जरूरी तबसरा। अल्लाह का खाए, अल्लाह की दी हवा में सांस ले और काम सारा फिल्मी कल्चर और शैतान का करे तो आग बरस
धसती नहीं है, जमीन में हम धसते नहीं है जिस सजा के हम मुस्तहिक थे। या एहसान रहमत दो आलम मुस्तफा जाने रहमत का है कि अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तुम इनके दरमियान हो अल्लाह अजाब आम नाज़िल नहीं फरमाएगा। इस दुनिया में तो अल्लाह हमें बचा देगा, इस दुनिया में तो जिस सजा का मैं मुस्तहिक हूं वो सजा अल्लाह अपने महबूब के रुखे रोशन की बदौलत मुझको तो दे नहीं रहा है, लेकिन मरने के बाद वो खुदाए कहार की कहारी का जब ज़हूर होगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। उस दिन एक तरफ नाफरमानों के लिए जहन्नम की आग है और एक तरफ फरमा बरदारों के लिए जन्नत के बागात है। दुनिया में रोजी अल्लाह ने सबके देने का वादा किया है, जो अल्लाह को गाली देगा उसे भी रोजी मिलेगी, जो अल्लाह की बंदगी छोड़कर शैतान की पूजा करेगा अल्लाह उसे भी रोजी देगा, जो दिन रात इस्लाम के खिलाफ बोलेगा अल्लाह उसको भी रोजी देगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह सबको रोजी देगा, इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। वो अल्लाह को गाली देता है फिर भी अल्लाह के मानने वालों से ज्यादा उसके पास दौलत है। वह नमाज का मजाक उड़ाता है फिर भी नमाजियों से ज्यादा उसके पास दौलत है। मैं कहता बस हो गया, इसी में दिल बर्दाश्त हो गए, इसी में दिल टूट गया। बेनमाजियों की दौलत, बदकारों की दौलत, काफिरों की दौलत देख के तुम्हारा दिल टूट गया। ये बता दे कि दुनिया से 200 से जायद ममालिक में कौन सा ऐसा शख्स है जिसके मकान की छतें चांदी की है, जिनके मकान की सीढ़ियां सोने की है, जिनके मकान के सारे दरवाजे गोल्ड के हैं, जिनके मकान का सारा फर्नीचर गोल्ड का है। एक शख्स कोई दिखला दे। हाँ चांदी की कुर्सी हिंदुस्तान के एक जज के घर में थी तो एक कुर्सी थी मगर सारा फर्नीचर चांदी और सोने का ना होगा, और 2-4 हजार स्क्वायर फीट की छत सोने चांदी की किसी के पास नहीं है। वो अब एक कमरा छोटा सा वो चांदी के बना लेना, एक दरवाजा बना लेना, वो कोई बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े मालदार कोई राजा महाराजा के यहाँ अगर ऐसा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन पूरा मकान की छतें, मकान की सीढ़ियां, मकान की दीवारें, मकान के दरवाजे, मकान के फर्नीचर किसी के पास नहीं है। अब आखिरी बात अल्लाह ने कह दी। अब कभी मत बोलना कि वो अल्लाह को गाली देता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। ये दुनिया है 1 सेकंड अल्लाह के नजदीक, हमारा 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। चूंकि क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। 1 सेकंड कोई सोने चांदी के मकान में रह जाए, हीरे जवाहिरात के घर में रह जाए, साहब रोजाना बिरयानी खा के गुजार दे, 1 सेकंड की हैसियत क्या है। क़यामत का जब एक दिन 50,000 साल का होगा वो अल्लाह बता देगा कि यह दुनिया की छूट का जो गलत इस्तेमाल तुमने किया उसका अंजाम क्या है। इसलिए कि सबको मरना है, 100 साल के अंदर बोरिया बिस्तर समेट कर उस तारीख कोठरी की तरफ सबको जाना है, चाहे मोमिन है वो भी जाए, चाहे काफिर है वो भी जाए। यह दुनिया एक स्टेज है, कोई इस्लाम करके मर जाए, कोई इस्लाम को गाली दे के मर जाए, दोनों को अल्लाह ने छूट दिया है। तुम अच्छा काम करो उसके बाद इनाम मेरे यहाँ है, और तुम गलत काम करो उसके बदला खतरनाक आग मेरे यहाँ है। बस स्टेज है, जैसा जो आता है काम करके जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि गाली गलौज देने वालों को मत देखिए, बल्कि मुख्तसर सी जिंदगी है जो अपनी जिम्मेदारी है उस पर नजर रखिए। तो अल्लाह ने आखिरी बात कह दी, वलौला अयकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया। अल्लाह ने आखिरी बात कह दी, इसके आगे और कोई बात नहीं हो सकती है। अल्लाह फरमाता है अगर ये ना होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, यानी दुनिया के सारे लोगों के काफिर होने का अगर चांस नहीं होता, तो हम अपने बागियों को, हम अपने दुश्मनों को, हम रहमान के मुनकिरों को, यानी हम गैर मोमिन को इतनी दौलतें दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां हम चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, वले बयूतहिम अबवाबन व सुरूरा, अबवाब दरवाजे, सुरूरा चारपाइयां, उनके मकान के तख्त, उनके मकान के दरवाजे हम सोने और चांदी की बना देते। एक काफिर की नहीं, दुनिया के सारे काफिरों के मकानात की छतें हम चांदी की बना देते, उन रहमान के बागियों के दरवाजे सोने के बना देते। वह ज़ुख़रुफ़ा, उस सूरत का नाम ही सूरह ज़ुख़रुफ़ है। ज़ुख़रुफ़ का माना होता है डेकोरेशंस, यानी तरह तरह की आराइशें। अल्लाह कहता है सोने चांदी की
दीवारों, छतों और तरह तरह की आराइशों से उनके घरों को भर देते। अगर ऐसा हम कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते। उनकी ठाट बाट देखकर, उनकी छतों को देखकर, उनके दरवाजे को देखकर, उनके मकानात चांदी सोने के देख के सारे दुनियादार काफिर हो जाते। अगर ये नहीं होता तो हम तो काफिरों के घरों को जरूर जरूर चांदी सोने की बना देते। अब इस आयत करीमा के सामने ये बता दे, चाहे वह बिल गेट्स हो, चाहे वह मुकेश हो, चाहे टाटा बिरला जिंदल मित्तल हो, चाहे दुनिया के सारे काफिरों की सारी दौलतें हो, अब भी तुम बोलेगा वह गाली देता है फिर भी आराम करता है? नहीं नहीं, ये अल्लाह चाहता है ये दुनिया मुख्तसर सी जलील सी दुनिया जलीलों को बेतहाशा दे दिए जाए ताकि एक सेकंड वो आराम कर ले, ताकि मरने के बाद आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा तो तड़पा तड़पा के जहन्नम की आग में जलाया जाए। कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, नमाज रोजे आजान के खिलाफ, निकाह खुला के खिलाफ जितना बोला है, एक एक बुराई को याद करा करा के तड़पा तड़पा के खरबों साल, बेगिनती साल फी नारे जहन्नम खालिदीन अबदा, हमेशा हमेशा के लिए वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, कयामत में मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी। काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में जलता रहे। तो दुनिया का 100 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह चाहता है कि काफिर ऐश में रहे और एक सेकंड की जिंदगी में अल्लाह चाहता है मेरे महबूब का गुलाम, मेरा वफादार जो मुझ पर ईमान लाता है, मुस्तफा की गुलामी करता है, ये कभी संकटों से गुजरे एक दिन, ताकि संकट के बाद जब आराम मिलता है, मुसीबत के जब बाद राहत मिलती है, उस राहत की कद्र होती है। तो एक सेकंड अल्लाह चाहता है दुनिया के 100 साल की जिंदगी में कभी बर्मा जैसा संकट आए, कभी मोदी योगी जैसा संकट आए, कभी फिलिस्तीन का संकट आए, कभी मुल्क शाम का संकट आए। अल्लाह कहता है ए मोमिन, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, यानी हम तुमको आजमाएंगे कभी खौफ देकर, कभी भूख देकर, कभी मौत देकर, कभी जान में कमी, कभी फल में कमी देकर, कभी काफिरों को गर्दन पर मुसल्लत करके आजमाएंगे। कहीं तो अल्लाह का नाम लेता है या बोलता है कि अल्लाह कहां है, ये जालिम गर्दन पे मुसल्लत हो गए, गौस कहां है, ख्वाजा कहां है, रसूल कहां है, अल्लाह की मदद कहां है। ये वो जालिम जो सर से लेके पांव तक करोड़ों गुनाह कबायर में धंसा है, वो बोलेगा अल्लाह कहां है, रसूल कहां है, गौस की मदद कहां है, इस्लाम सच है कि या नहीं है। ये अज़ाबात को देखने के बाद वो औल फौल बकेगा, कुफ्र बकेगा और को जहन्नम की खतरनाक आग में जलेगा। लेकिन वह मोमिन जो कुरान पढ़ता है कि अल्लाह ने कहा है ये दुनिया में तुम सब्र करना, मैं तुमको आजमाऊंगा कभी भूख देकर, कभी खौफ देकर, कभी माल में कमी देकर, कभी औलाद में कमी देकर। अगर तुमने सब्र किया इस कमी पे, यह तकलीफ कितनी होगी, चाहे मकानात चले, चाहे बदन में कैंसर हो, या बाल बच्चे ना हो, या बांझ की मुसीबत हो, दर दर की ठोकर खाना पड़े। ये 100 साल अल्लाह के नजदीक एक सेकंड है। तो एक सेकंड सब्र तो कर ले, मुसीबत बढ़ेगी, मौत आएगी, उसके बाद जिस दुनिया में जाएगा, यहां अगर तुमने सब्र किया, हुकूमत छीनने पे सब्र किया, काफिरों की तलवार पे सब्र किया, औलाद की कमी पे सब्र किया, फलों की कमी पे सब्र किया, रोजी की किल्लत पे सब्र किया, अपनी गुर्बत पे सब्र किया, तो अल्लाह फरमाता है मुस्तफा व बशरी साबिरीन, इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब मुसीबतें पहुंचती है, यह बोलता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यह वह लोग हैं जिन पर खुदा की रहमतें नाजिल होती है। एक दिन दुनिया में सब्र कर ले, इसके बाद जब आलम आखिरत का आगाज होगा तो जन्नत की सारी बहारें तुम पर कुर्बान, सारे हूरो गिलमान तुम पे कुर्बान। एक एक मुसीबत को याद दिला के जब अल्लाह सोने चांदी का मकान देगा, हीरे जवाहरात की जन्नत की जमीन देगा, वह हूर जो थूके तो सातों समंदर का पानी खारा मीठा हो जाए, वह हूर जो जुल्फ लहराए 800 करोड़ लोग बेहोश हो जाए, वह हूर जब पिंडली दिखला दे दुनिया के सारे लोग गश खा के मर जाए, वह हूर जब अपने शौहर से मुस्कुरा के बात करे, दांत से जो नूर निकलता है, जन्नत के दरो दीवार का हुस्न दोबाला हो जाए, हद निगाह तक जन्नती का अपना मकान हो। यह फिक्शन नॉवेल ड्रामा नहीं है कि फिल्मी कहानी, दार्शनिक कहानी, तसव्वुराती कहानी। जैसे अभी रात है, गुफ्तगू हो रही है, इससे भी ज्यादा सच्ची बात है कि जो कुछ मुस्तफा ने कहा वो हक है, आखिरत हक है, जन्नत हक है,
जहन्नम हक है, अगर बोले कि वहां कौन देखा है जन्नत में है कि नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। इसका मतलब है आखिरत पे उसको ईमान नहीं है। जिस तरह अभी रात है, इससे भी ज्यादा सच्ची बात है कि अज़ाब कब्र है। जिस तरह अभी मैं खिताब कर रहा हूं, इससे भी ज्यादा सच्ची बात है कि पुलसिरात है, इस मीज़ान है, जन्नत और जहन्नम है। ईमान मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि ईमान बिल गैब और आखिरत पे ईमान लाए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, यानी आखिरत के दिन पे, सारे रसूलों पे, अल्लाह की सारी किताबों पे वह ईमान लाए। तो ईमान बिल गैब जरूरी है। तो जो मोमिन जन्नत की राहतों पे नजर रखता है, वह दुनिया का एक क्षण मुसीबतों पे गुजारने पे फख्र करता है। अल्लाह की हिकमत यही है कि काफिर एक क्षण आराम करे ताकि तड़पा तड़पा के आग में जलाया जाए, और मोमिन एक दिन सब्र कर ले ताकि जन्नत में मुस्तफा के पड़ोस में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा करे। इसलिए सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक कादरी फकीर गौसे आजम के सिलसिले के कहते हैं, मेरे मुरीदो मेरी सिर्फ एक नसीहत याद रख लेना और 50 किताबों के पढ़ने से तू बेनियाज हो जाएगा। वो कहते हैं कि मेरे मुरीदो, मेरे मानने वालों, मेरे गुलामों, अकीदतमंदों, सिर्फ 2 बात दिमाग में हमेशा रखना, 50 किताबों के पढ़ने से तू बेनियाज हो जाएगा। एक बात यही है कि दिमाग में रखना कि दुनिया का कोई दर्द, दुनिया की कोई तकलीफ जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। जहन्नम में 1 सेकंड जो आग के खड़ावन पहनाए जाएंगे, उसकी गर्मी से जो भीजा खोलेगा, वह शख्स समझेगा कि दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना तरीन अजाब उसको हो रहा होगा। जब अदना तरीन अजाब का यह आलम है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, यानी रोजे के तारीख, नमाज के छोड़ने वाले और दिन रात झूठ बोलने वाले, ये बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग, इन लोगों के बड़े अजाब का आलम क्या होगा। इसलिए कादरी बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया का कोई दर्द जहन्नम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। जब तू जहन्नम की आग को दिमाग में जिंदा रखेगा तो दुनिया की किसी तकलीफ की वजह से तू कुफ्र नहीं बकेगा, अपना दीन नहीं बेचेगा, किस कोई दर्द तुमसे नमाज नहीं छोड़वा पाएगा, बाल बच्चों की मोहब्बत तुमसे गुनाह नहीं करवा पाएगी। और दूसरी बात कादरी बुजुर्ग कहते हैं, कोई दुनिया का आराम जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। तुम 50 करोड़ खरबों का मकान, जन्नत की एक बालिश्ती जगह, मुस्तफा कहते हैं मौज़ो सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक बालिश्त जगह दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया में सोने चांदी के पहाड़ है, दुनिया में पेट्रोल डीजल के चश्मे हैं, दुनिया में अभरक कोयला मादनियात की काने हैं, ये दुनिया की 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज, उसके सिक्के हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, जन्नत में एक बालिश्ती जगह, एक कोड़ा रखने की जगह, दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। तो अब ये बता दे, एक बालिश्ती जगह का जब ये आलम है तो हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना मकान होगा। वह मकान सोने चांदी की ईंटों से बना होगा, उन ईंटों को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा। वह जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, यह बालू पत्थर मिट्टी की जमीन नहीं, हीरे जवाहिरात की जमीन होगी। इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में लिखते हैं कि अचानक जन्नत का हुस्न दोबाला हो जाएगा। लोग को कहेंगे कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दीदार करवाया है, तो दीदार इलाही की तजल्ली से जन्नत का हुस्न दोबाला हो गया है। आवाज आएगी फरिश्तों की तरफ से कि अल्लाह ने अपना दीदार नहीं करवाया है, बल्कि जन्नत की एक बीवी अपने शौहर से मुस्कुरा के बात कर रही है। मुस्कुराने से जो उनके दांत खुले हैं, उस दांत से जो रोशनी निकली है, उससे जन्नत के दरो दीवार रोशन हो गए हैं। वह जन्नत की हूरें, 2 हूरें ऐसी मिलेंगी जो 70 कपड़े पहनने के बाद भी उनकी पिंडली का मक्स बाहर से ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे सफेद बोतल में कोई लाल रंग की शराब रखी हुई हो। यानी इस कदर हुस्नो जमाल की मुजस्समा एक जन्नती के निकाह में 2 हूरें इस टाइप की आएंगी। तो कादरी बुजुर्ग कहते हैं कि जन्नत की हूर को दिमाग में बसा लेना, दुनिया की कोई औरत तुमसे अखलाक छीन नहीं पाएगी, तुमसे माँ बाप की मोहब्बत छीन नहीं पाएगी, तुमको बेआबरू नहीं कर पाएगी। हूर की मोहब्बत बसा लेना, जन्नत के मकानात की मोहब्बत बसा लेना, वो जन्नत को दिमाग में हर वक्त रखना। दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक की सल्तनत भी तुमको मिल जाए, फिर भी जन्नत की एक बालिश्त जगह के मुकाबले में दुनिया की बादशाहत कुछ नहीं है। यह बात कहने सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसको दिल में बिठा लेना और उस पर अमल करना, यह बहुत बड़ी बात है। और जब यह बात बैठ जाए तो 50 अरब का मकान सामने रहेगा, तुम उसे जूते के नीचे
रौंद देगा, तुम उसे थूक दे देगा। और आज भी भिवंडी का वह मजदूर जो लूम चलाता हो, 8 घंटे पसीना बहा के 500 रुपए कमाता हो, अगर इसी बंबई का वो 25 अरब मकान वाला इनके सामने आके कह दे कि ए अहमद, ए जैद, ये मेरे 25 अरब का मकान ले ले, या गुजरात की फैक्ट्री अरबों रुपए की तू ले ले, अपना ईमान मेरे हाथ बेच दे, वह भिवंडी का वो लूम चलाने वाला ये मजदूर क्या बोलेगा? तेरे 50 अरब के मकान पे मैं थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वह दौलत अल्लाह ने तुमको दी है, तुमने 50 साल तक स्टडी नहीं किया कि इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है, तुमने 10 दिन भी 50 किताब का मुताला नहीं किया कि क्रिश्चियनिटी को समझें, यहूदियत को समझें, इस्लाम को समझें। मैंने सब मज़ाहिब का मुताला किया और इस्लाम को अच्छा समझा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। नहीं, जिस तरह अल्लाह ने यकतरफा एहसान करते हुए इंसान बनाया, उसी तरह अल्लाह यकतरफा फजल करके मुझको मोमिन घराने में पैदा करके मोमिन बनाया। वरना अल्लाह दलित घर में पैदा कर सकता था, अल्लाह मुझे अमेरिका के वाशिंगटन में यहूदी फैमिली में पैदा कर सकता था, अल्लाह लंदन में क्रिश्चियन घर में पैदा कर सकता था, लेकिन एहसान रब्बे आला का है कि रब्बे आला ने मुझे अमेरिका और लंदन के क्रिश्चियन घराने में नहीं, हिंदुस्तान के मुस्लिम घराने में पैदा किया है। इसलिए हमारा कोई रोल नहीं है रहने में, यह एहसान यकतरफा अल्लाह का है कि अल्लाह ने मुझको मोमिन घर में पैदा किया। वरना हम भी अगर राजपूत घर में पैदा हो गए होते तो पानी पी पी के इस्लाम के खिलाफ बोलते, इस्लाम को गाली देते, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ माशअल्लाह बोलते, जिस तरह लुच्चे लफंगे बोल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमने 10 दिन रिसर्च नहीं किया, हमने 50 किताबें नहीं पढ़ी, हमारे बाप मोमिन थे, मैं भी मोमिन हूं। और उस वक्त को आप याद रखें, अगर आप किसी राफिजी घर में पैदा हो गए होते, आप भी दिल खोल कर साहबे कराम को गाली देते, आप कहते मैं मुसलमान हूं, सिद्दीक अकबर को गाली देते, फारूक आजम की तौहीन करते और कहते इसने खयानत की है, इन्होंने गद्दारी की है मेरे इमाम के साथ, मेरा इमाम खलीफा बनने वाला था और इन्होंने गसब कर लिया, ये लूटने वाला है। वो अफजलुल बशर बादल अंबिया जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, उनके खिलाफ ये बोलता है, आप भी बोलते। जिस तरह ये बोलता है अहले बैत के खिलाफ कि ये मौला अली के खिलाफ खारजी ने जंग शुरू कर दी, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को सीने से निकाल दिया, सहाबा की इज्जत अहले बैत कुछ नहीं, वह सब सरकार का एहसान है कि इस्लाम मुसलमान बनाया। और ये लोग भी आम इंसान की तरह है, यानी वो खारजी का गिरोह जो मौला अली की खिलाफत से बगावत की, हसनैन करीमैन की गर्दनों पे तलवार जिन लोगों ने चला दिए, एक तरफ राफिजी एक तरफ खारजी, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, अहले बैत को गाली देता है, अहले बैत को मानता है, सहाबा को गाली देता है। यानी फितनों के इस जमाने में आपने 10 दिन टाइम दिया कि हम सही सीखें, राफिजियत सही है, खारजियत सही है, मजहब अहले सुन्नत सही है, आपने टाइम नहीं दिया, तो फिर एहसान किसका है? एहसान यकतरफा अल्लाह का है कि अल्लाह ने आपको सुन्नी सहीहुल अकीदा घराने में पैदा किया, तो आप सुन्नी सहीहुल अकीदा है। इस कंफ्यूजन के वक्त में परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक लफ्ज कोई बोल दे, वह कौन सा लफ्ज है? अगर कोई बोलता है मैं अल्लाह को एक मानता हूं, दूसरा सवाल होगा रसूल के बाग के बारे में क्या अकीदा है। अगर वह बोले कि सरकार को मैं रसूल मानता हूं, फिर सवाल पैदा होगा हुजूर को इख्तियार है या नहीं, इसके बारे में तेरा क्या गुमान है? सरकार को इल्म गैब है या नहीं, इसके बारे में तेरा क्या अकीदा है? सरकार साहिब इख्तियार है या इख्तियार से महरूम है, इसके बारे में तेरा क्या अकीदा है? अब फिर वो बोलेगा सरकार आलिम गैब है, सरकार साहिब इख्तियार है, फिर एक सवाल पैदा होगा सरकार के अहले बैत खानदान के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अगर वह बोले काम मुसलमान की तरह है, हम उसकी कोई इज्जत नहीं करते, फिर वो गया काम से। अगर बोले उसकी इज्जत है, सिद्दीक अकबर के बारे में तेरा क्या गुमान है? अहले बैत की मोहब्बत में अली अली, हुसैन हुसैन, फातिमा सकीना करता है, बेटा बेटी का नाम सकीना, बीवी का नाम फातिमा, बेटा का नाम हुसैन, भाई का नाम अब्बास, यानी अब्बास हुसैन सकीना, सारा इस्लाम को यानी अब्बास हुसैन सकीना ज़ैनब अली हुसैन तक कर देना है। और जब अबू बकर सिद्दीक का सवाल आए, जो अफजल बशर बादल अंबिया, जो नबियों के बाद सबसे अफजल बशर है, जो फारूक आजम के भी सरदार हैं, मौला अली के भी सरदार है, उस्मान गनी के भी सरदार है, जब उनका सवाल आता है तो बोलता है वो गद्दार है, वो खाइन है। यानी शैतान फिसला देता है आदमी को। अल्लाह पर यकीन है, मुस्तफ़ा के बारे में कंफ्यूजन है, अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबा के बारे में कंफ्यूजन है। परफेक्ट मोमिन की दलील क्या इस जमाने में? कोई बोलता है गौस आजम ख्वाजा गरीब को तो हम मानेंगे, मगर हमारे खानदान का जो वली है वो गौस आजम के पहले से वली है, हमारा खानदान का दादा परदादा गौस आजम से बड़ा वली है। ये गौस आजम सारी वलियों का सरदार, क़यामत तक कोई वली ना होगा जब तक कि गौस आजम की मोहर न लग जाए। ये गौस आजम से बड़ा अपने बाप दादे को ये साबित कर रहा है कि मेरा परदादा उससे बड़ा वली है। यानी इस कंफ्यूजन के वक्त में
गौस को कोई माने ख्वाजा को ना माने, ख्वाजा को माने गौस को ना माने, सहाबा को माने अहले बैत को ना माने, अहले बैत से मोहब्बत करे सहाबा को गाली दे, गौस आजम को माने इमाम आजम को गाली दे, इमाम शाफी को गाली दे। यानी इस कंफ्यूजन के वक्त में कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम के लेने के बाद अब मजीद सवाल नहीं होगा कि रसूल के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा है। वो तन्हा नाम इस दौर में मसलके आला हजरत का है। बोल दे मैं रजा का मानने वाला हूं तो अब दूसरा सवाल नहीं होगा। रजा के मानने का मतलब है वह गौस का शहदाई, गरीब नवाज का कीदतमंद, अहले बैत अतहार पे जान छुलकने वाला, सहाबा से मोहब्बत करने वाला, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटाने वाला, अकीदा तौहीद में पुख्ता। इसने सारी जिंदगी आला हजरत ने मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया है कि हुजूर ने ही कहा कि अल्लाह एक है, हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, हुजूर ने कहा कि आखिरत जन्नत और जहन्नम है, हुजूर ने कहा नमाज रोजा हज व ज़कात फर्ज है। कुरान हम पे नाजिल नहीं हुआ, अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल नहीं की। इस्लाम का सारा अकीदा हुजूर से रिलेटेड है। हुजूर से मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी, अकीदा तौहीद मजबूत होता जाएगा, अकीदा आखिरत मजबूत होता जाएगा, अहले बैत और साहब की मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी, आइम्मा मुज्तहिदीन और यो सालिहीन की मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। उस रजा से क्या चिढ़ना, अंगूठा चूमना सलामत है, एहसान रजा का है। अज़ान से पहले बाद में दुरूद है, एहसान रजा का है। हर गली कूचे में ईद मिलादुन नबी का जश्न है, एहसान रजा का है। वो तहरीक जो कह रही थी कि ये कन्हैया के जन्मदिन की तरह यह ईद मिलादुन नबी का जश्न है। 25 साल पहले तक लोग 12 वफात कहते थे और आज बैंक बंद है। रमेश बोलता है ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। बिहार के देहात से लेके बंबई जैसे शहर तक बैंक बंद है, कचहरी बंद है। साहब ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कल तक मुसलमान कहता था 12 वफात और आज रमेश और उमेश कहता ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। तो इसमें दूसरे बुजुर्गों का एहसान रहे मगर 70% एहसान आला हजरत फाजिल बरेलवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सुन्नी इज्तिमा, इस्लाम मसलके आला हजरत। मुझको 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 1 घंटा 35 मिनट मेरा खिताब हो गया। मैं बस सिर्फ चलते चलते एक आखिरी बात मैं कहता हूँ। 1400 साल पहले आकाए दो जहां ने जो कुछ कहा है उसको सीने से लगा लीजिए और उलमाए कराम से सच्ची मोहब्बत पैदा कीजिए और इस इस्लाम दुश्मनी के माहौल में गैर ज़रूरी तबसरा नहीं, जो जिम्मेदाराना तबसरा है वो कीजिए। सरकार कहते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अरबा। उम्र के बारे में कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी, जसद ही जिस्म के बारे में ये हाथ पाँव आँख चेहरा, ये पाँव ये पेट कान ये जबान ये आँख इसका कैसे इस्तेमाल किया। माल के बारे में कि मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्नड दिस एंड व्हिच वेज यू स्पेंट दिस। कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। 1 इंच बंदा हट नहीं सकेगा अपनी जगह से। यहाँ तो मौलाना साहब को तड़का के चल दिए, लेकिन क़यामत के दिन ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन, उस दिन 1 इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि वह बता न दे कि माल कहां से आया, किस कंपनी में रह के कमाया, किसी माफिया डाउन गुंडे के साथ रह के कमाया कि माँ बाप को तकलीफ दे के भाई बहन का माल गसब करके नमाज रोजा छोड़ के झूठ बोल के कैसे कमाया। और कमाया तो कमाया और खर्च कहाँ किया। नुमाइश में, दिखावे में, नेतागिरी में, सियासत में, साहब फिल्म एक्टर के पीछे, साहब जोकर के पीछे, क्रिकेटर के पीछे कहाँ खर्च किया। मेरा माल है, मैं जैसे चाहूं जियो, ठीक है जी लो 1 सेकंड। उसके बाद जब ये आलम दुनिया ये दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं, दारुल जजा है मरने के बाद। फिर वहां सवाल होगा, ये हिसाब दे दे कहां से कमाया, कहां खर्च किया। मोदी जी ने थोड़ा सा कसा है तो अब साहब ये टैक्स देना है कि कहां से कमाया, कहां पैसा कहां से लाया। 5 करोड़ का मकान लेने में आदमी डरता है, पैसा रहने के बावजूद भी कि हिसाब देना पड़ेगा, कहां से 5 लाख लाया, 5 करोड़ कहां से लाया। जब यहां थोड़े से कसने के बाद इतना डर लग रहा है, अल्लाह तबारक ताला तो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारे अहवाल को जानता है। वो अल्लाह पूछेगा कि कहाँ से माल कमाया, कहाँ खर्च किया। और चौथा सवाल कि तुमने जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ सीखा था, उस पर कितना अमल किया। सिर्फ तकरीर दूसरों के लिए की थी रट रट करके, या फिर अपने लिए भी बंद कमरे में अपने आप को समझाया था। अपने लिए तुमने तिलावत की, अपने लिए तुमने उल शरीफ का मुताला किया, अपने लिए तुमने मुर्दा दिल को जिंदगी देने के लिए कुरान पाक की तफसीर और तौज़ीह का
मुताला किया, दूसरों के लिए के साथ साथ अपने लिए भी बंद कमरे में कभी कभी अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना, ताकि उस आंसू पे किसी की नजर ना पड़े, खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए आंसू बहाए जाए। अल्लाह उस बंदे से दोस्ती करता है जो तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करता रहा, यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू के चश्मे जारी हो गए। यह सवाल होगा कि तुमने जो पढ़ा है उस पर कितना अमल किया। कुरान पढ़ा था सिर्फ तरावी सुनाने के लिए या फिर अपने अमल के लिए? मौलाना बना था सिर्फ खिताब और इमामत के पैसा कमाने के लिए, अपने घर में जाके सारी नमाजें छोड़ने के लिए? तुमने उस इल्म पे कितना अमल किया? मैं कहना चाहता हूं, जो इस हदीस को निगाह के सामने घर के टेबल पर दीवार में लिख के रखे, इल्म पे कितना अमल, दौलत कहां से आई, कहां खर्च किया, ये जवानी जिस्म को किस काम में लगाया, जिंदगी कैसे गुजारी। मैं कहता हूं अगर यह सिर्फ एक हदीस पे अगर अमल हो जाए और आदमी सेंसिटिव हसास बन के जीना शुरू करे, मैं कहता हूं 90% गुनाहों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए इस्लाम अल्लाह की मौजूदगी वाले अकीदे पे जोर देता है। 5 स्टार होटल में रहे तो भी याद रखना कि अल्लाह देख रहा है, समंदर के किनारे रहो तो भी देखना अल्लाह देख रहा है, गांव देहात में मकई धान के खेत में रहो वहां भी देखना अल्लाह देख रहा है। अगर ये अकीदा जम जाए, ना रहे अमेरिका की आर्मी, ना रहे हिंदुस्तान की कचहरी, कोई पुलिस नहीं रहे। हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पे पुलिस चौकी है, मगर फिर भी जराइम शबाब पर है। अमेरिका की आर्मी सबसे बड़ी ताकतवर है, फिर भी सबसे ज्यादा क्राइम अमेरिका में हो रहे हैं। ना कोई कचहरी जुर्म में रोक पाएगी, ना कोई पुलिस चौकी गुनाह को रोक पाएगा। इस्लाम का यह अकीदा कि रात में रहो तो भी देखो कि अल्लाह देख रहा है, आप बंद कमरे में रहो तो भी सोचो अल्लाह देख रहा है, परदेश में 5 स्टार होटल में रहो तो भी समझना कि अल्लाह देख रहा है। यह अकीदा जैसे जैसे गहराता जाएगा, गुनाहों का गिराफ घटता जाएगा, नेकी बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस्लाम की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जरा बोलिए जोर से आमीन। अल्लाह ताला हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। सरकार की तालीमात की रोशनी में जिंदगी के सुबह शाम गुजारने की तौफीक अता फरमाए।